हेलो दोस्तों, मैं बिल्कुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुछ मंगल है, मस्त हैं, बिंदास हैं, बेहतरीन हैं और आनंद में हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, ए ने किसी व्यापार में 4,000 रुपए लगाए। 3 महीने बाद उसने 2,000 रुपए और लगा दिए और पूरे साल भर का बिजनेस है, वर्ष भर का बिजनेस है, साल भर का बिजनेस है, पूरे वर्ष भर का बिजनेस है, पूरे साल भर का बिजनेस है मेरे प्यारे साथियों। ए ने किसी व्यापार में 4,000 रुपए लगाए, 3 महीने बाद उसने 2,000 रुपए और लगा दिए। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे कैसे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लिखेंगे कैसे कि ए ने किसी व्यापार में 4,000 रुपए लगाए, 3 महीने बाद उसने 2,000 रुपए और लगा दिए। ए ने किसी व्यापार में 4,000 रुपए लगाए, 3 महीने बाद उसने 2,000 रुपए और लगा दिए। तो बेटा ए ने कितने लगाए? 4,000। अभी कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। अब 3 महीने के बाद उसने 2,000 और लगा दिए। तो बिजनेस में कितना हो गया उसका? बिजनेस में कितना हो गया? जब हम निवेश और समय का गुणा करते हैं, निवेश और समय का गुणा करते हैं तो हमें लाभ का रेशो मिलता है, लाभ का अनुपात मिलता है। निवेश और समय का गुणा करने से हमें लाभ का रेशो मिलेगा। अगर हम निवेश और समय का गुणा करें तो हमें लाभ का रेशो मिलेगा। ए ने किसी व्यापार में 4,000 रुपए लगाए, 4,000 रुपए लगाए 3 महीने के लिए। ए ने 4,000 रुपए लगाए 3 महीने के लिए। ए ने 4,000 रुपए लगाए 3 महीने के लिए। ए ने 4,000 रुपए लगाए 3 महीने के लिए। ए ने 4,000 रुपए लगाए 3 महीने के लिए और 3 महीने बाद उसने 2,000 रुपए और लगा दिए। तो बिजनेस में कितने रुपए हो गए उसके? 6,000। तो 4,000 थे, 2,000 और लगा दिए, 6,000 हो गए। पूरे साल भर का बिजनेस है, 3 महीने यहाँ यूज हो गए, 12 में से 3 को घटाओगे, 9 महीने यहाँ यूज होंगे। तो ऐसे लिखोगे आप, ठीक है? इसको ऐसे लिखोगे, ए ने 4,000 रुपए लगाए 3 महीने के लिए, फिर 2,000 और लगा दिए, 6,000 हो गए। तो हमेशा बीच में प्लस का साइन आएगा, ठीक है? अगर मैं कहूं इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? 3 महीने बाद ए ने 1,000 रुपए निकाल लिए। ए ने किसी व्यापार में 4,000 रुपए लगाए, 3 महीने बाद उसने 1,000 रुपए निकाल लिए। इसको हम लिखेंगे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है लिखना, सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू लिखना। ए ने किसी व्यापार में 4,000 रुपए लगाए 3 महीने के लिए। अब ए ने 3 महीने बाद 1,000 रुपए निकाल लिए। तो ए का हमेशा बीच में प्लस का साइन आएगा, चाहे रुपए निकाले हो चाहे लगाए हो, बीच में प्लस का साइन आएगा, ध्यान रखना। तो पहले ए के पास 4,000 थे, उसने 1,000 रुपए निकाल लिए। ए के पास 4,000 रुपए थे, ए के पास 4,000 रुपए थे, ए के पास 4,000 रुपए थे, उसमें से 1,000 रुपए उसने निकाल लिए। अब उसके बिजनेस में कितना रुपया है? ए ने 1,000 निकाल लिए, 4,000 में से 1,000 निकाल लिए। तो बिजनेस में कितना बचा? 4,000 थे, 1,000 का निकाल लिए तो 3,000 बचा, वो अगले 9 महीने के लिए होंगे। 12 में से 3 महीने को घटाओगे, 9 महीने को। इसको ऐसे लिखोगे, लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीच में हमेशा प्लस का ही साइन आएगा, 4 रुपए लगाए हो और चाहे निकाले हो। अब इस पे आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। संदीप तथा अमित क्रमशः 15,000 रुपए तथा 20,000 रुपए निवेश करके व्यवसाय की शुरुआत करता है। संदीप ने 15,000 रुपए लगाए हैं, अमित ने 20,000 रुपए निवेश किए हैं। संदीप ने 15,000 रुपए लगाए हैं, अमित ने 20,000 रुपए निवेश किए हैं। संदीप ने 15,000 रुपए लगाए हैं, अमित ने 20,000 रुपए निवेश किए हैं। संदीप 15,000 रुपए लगा रहा है, अमित 20,000 रुपए लगा रहा है। कैसे लिखूंगा कि संदीप ने 15,000 रुपए लगाए और अमित ने 20,000 रुपए लगाए? यहां पे लिख देता हूं मैं ना, संदीप और अमित, बड़े ध्यान से देखना। संदीप ने 15,000 रुपए लगाए और अमित ने 20,000 रुपए लगाए। 3 महीने बाद संदीप दोबारा 5,000 रुपए निवेश करता है। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथी। 3 महीने बाद संदीप दोबारा 5,000 रुपए निवेश करता है। 3 महीने बाद संदीप दोबारा 5,000 रुपए निवेश करता है। 3 महीने बाद संदीप दोबारा 5,000 रुपए निवेश करता है। 3 महीने बाद संदीप ने दोबारा 5,000 रुपए निवेश किए। तो ये जो 15,000 थे संदीप के 3 महीने के लिए थे, अब उसने 5,000 रुपए दोबारा निवेश किए हैं। तो 15,000 में से 5,000 और लगा दिए। 15,000 थे, 5,000 रुपए दोबारा निवेश किए हैं। तो 15,000 तो पहले से थे, 5,000 रुपए दोबारा निवेश कर दिए। तो पहले से 15,000 तो मौजूद थे, 5,000 और लगा दिए तो कितना हो गया? 20,000 रुपए हो गए। तो संदीप के पास 20,000 रुपए हो गए। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए, क्योंकि साल भर का बिजनेस है बस। तो 3 महीने यहाँ यूज हुए तो 9 महीने यहाँ यूज हो गए। उसके एक और महीने बाद अमित 5,000 रुपए निकाल लेता है। तो 3 महीने बाद तो संदीप ने चेंज किया, उसके 1 महीने बाद अमित ने चेंज किया, तो अमित ने चेंज किया 4 महीने बाद। उसके एक और महीने बाद, मतलब संदीप तो 3 महीने बाद चेंज कर रहा है। पूरी बात ध्यान से सुनना, संदीप 3 महीने बाद चेंज कर रहा है। संदीप 3 महीने बाद चेंज कर रहा है। संदीप 3 महीने बाद चेंज कर रहा है। उसके एक और महीने बाद संदीप 3 महीने बाद चेंज कर रहा है। उसके एक और महीने बाद अमित चेंज कर रहा है। तो अमित ने जो चेंज किया है वो 4 महीने बाद किया है। तो अमित का जो 20,000 रुपए था वो 4 महीने का था। तो अमित ने 5,000 रुपए निकाल लिए। तो 20,000 में से 5,000 निकाल लिए तो 15,000 बचे। कितने महीने के लिए बचेंगे? 8 महीने। 8 महीने क्यों? क्योंकि 4 महीने यहाँ यूज हो गए, 12 में से 4 घटाओगे तो 8 महीने बचेगा। अब सब में 3 0 कॉमन है, 3 0 3 0 3 0 और 3 0, 3 0 से 3 0 काटो तो ये क्या बचा? 15 × 3, यहाँ क्या बचा? 20 × 9, 20 × 4, 15 × 8। यहाँ से मैं प्रॉफिट का रेशो निकालूंगा। तो उनके लाभ का अनुपात ही पूछा है, लाभ का अनुपात ही उनसे पूछा है। अब देखो, अब लाभ का अनुपात तो आसानी से निकाल सकता हूँ। देखो, लेकिन हमें एग्जाम में ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखनी है। कैसे लिखेंगे उसको सुनो। हमें एग्जाम में ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, ये वाली लाइन लिखनी है। तो इसके पीछे का कारण सुनना, बड़ा मजा आ जाएगा। संदीप और अमित 2 जने हैं,
तो पहले जितनी जीरो कॉमन हो उतनी जीरो काट दो, शुरू से काट दो। ना तो जीरो मैं लिखूंगा, देखो यहां पर मैंने जीरो लिखी फिर काटी, यहां पर मैंने जीरो लिखी फिर काटी, यहां पर मैंने जीरो लिखी फिर काटी, ठीक है, यहां पर मैंने जीरो लिखी है और उनको फिर काटा है। तो ना तो जीरो लिखना है ना ही काटना है, ना तो जीरो लिखना है ना ही काटना है। 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, सब में 3 जीरो काट दो, इधर ही काट दो। 3 जीरो करेंगे, सब में है 3 जीरो। तो संदीप ने कितना लगाया? 15 रुपए लगाया, 3 जीरो कट चुकी है। संदीप ने कितना लगाया? 15। 3 महीने बाद संदीप ने 5 रुपए और निवेश कर दिए, 5 रुपए और निवेश कर दिए 3 महीने बाद। तो ये निवेश 3 महीने का है, तो 5 रुपए और निवेश कर दिए, 15 में 5 जोड़ दो तो 20 हो गए, वो अगले 9 महीने का होगा। अब अमित का देख रहे हैं, अमित ने 20 रुपए लगाए, तो 3 महीने बाद तो संदीप ने चेंज किया है, तथा उसके एक और महीने बाद, मतलब 3 महीने से एक और महीने बाद, 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 4 महीने बाद, 4 महीने बाद अमित ने चेंज किया है। तो 20 रुपए जो लगाए 4 महीने के लिए लगाए, तो अमित ने 5 रुपए निकाल लिए, 20 में से 5 निकाल लिए, तो 15 बचे, वो अगले 8 महीने के लिए। तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो ना, 15 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 9, 15 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 9, 20 इंटू 4, 20 इंटू 4 प्लस 15 इंटू 8। तो ये वाला लिखना नहीं है, ये वाला लिखोगे नहीं तो एक स्टेप कम हो जाएगा, और ये स्टेप थोड़ा सा टिपिकल, मतलब लिखोगे फिर काटोगे, बड़ा स्टेप पड़ेगा, तो इससे अच्छा लिखना ही मत। तो डायरेक्ट आपको स्टेप लिखना है कि संदीप ने कितने लगाए? 15 लगाए, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद संदीप ने 5 रुपए दोबारा निवेश कर दिया, तो 15 में 5 जोड़ दो तो 20 हो गए, वो अगले 9 महीने के लिए। 12 में से 3 को घटाओगे 9। अमित ने 20 रुपए लगाए और चेंज कितने महीने बाद किया? 3 महीने बाद तो संदीप ने चेंज किया, तथा उसके एक और महीने बाद, 3 महीने बाद तो संदीप ने चेंज किया, उसके एक और महीने बाद। जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना उनको आज नंबर लिखो, उनकी आईडी बता दो आज, जो कॉपी पेस्ट कर रहा है। 3 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद मेरे प्यारे साथियों अमित ने चेंज किया है, और उसके एक और महीने बाद संदीप ने, मतलब संदीप ने 4 महीने बाद चेंज किया, तो अमित ने 4 महीने बाद चेंज किया, तो 5 रुपए अमित ने निकाल लिए, तो 20 में से 5 निकाल लिए, 15 बचे, वो अगले 8 महीने के लिए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब सब में जो कॉमन है वो काट दो, गुणा करके भी कर लो, 5 से काट सकते हो, 5 दिया 15, सब में 5 है, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 दिया 15। अब गुणा कर लो, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 और 9 कितना हो गया? 45 हो गया। 4 चौक 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 4 चौक 16, 8 तिया 24, 4 चौक 16, 8 तिया 24, 4 चौक 16, 16 और 24 कितना हो गया? 40। 5 से काट दो, 5 नाम 45, 5 अट्ठे 40, क्या रेशो बनेगा? 9:8 बनेगा। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने ये क्वेश्चन को समझा दिया है, ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। बराबर बराबर, मजा आ गया कि नहीं आ गया? दिल से बताना। मजा आ गया कि नहीं आ गया? बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। जिन्होंने 28 और 29 तारीख को बुक ऑर्डर करी है उनकी 11 जुलाई तक आएगी बुक, ठीक है? आज 9 जुलाई हुआ है, 11 जुलाई तक आएगी। मैं रोज ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करता हूं कि जिन्होंने 28 और 29 तारीख को बुक ऑर्डर करी है उनकी 11 जुलाई तक बुक आएगी। कितनी बार मैं मैसेज में बताऊं, कमेंट में बताऊं कि 11 जुलाई तक ना आए तब कहना। जिन्होंने 6 जुलाई को ऑर्डर करी है उनकी 15 जुलाई तक बुक आएगी, और जो 13 जुलाई को बुक करेंगे ऑर्डर उनकी 23 जुलाई तक बुक आएगी। कितनी बार बताऊं? अनंत बार मैंने बता दिया, फिर भी कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो, कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो। बहुत लोगों की आ गई है, बहुत लोगों की 11 जुलाई तक आ जाएगी, ठीक है? चलिए चलिए, ये बात क्लियर हो गई? उम्मीद करता हूं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो अब बड़े ध्यान से सुनना। ए, बी और सी, ए 3 मित्र हैं एबीसी। ए ने 45,000 रुपए लगाए, बी ने 50,000 रुपए लगाए, सी ने 60,000 रुपए लगाए। ए ने 45,000 रुपए लगाए, बी ने 50,000 रुपए लगाए, सी ने 60,000 रुपए लगाए। ए ने 45,000 रुपए लगाए, बी ने 50,000 रुपए लगाए और सी ने 60,000 रुपए लगाए। 3 मित्र हैं, ए ने 45,000 रुपए लगाए, बी ने 50,000 रुपए लगाए, सी ने 60,000 रुपए लगाए। ए ने 45,000 रुपए लगाए, बी ने 50,000 रुपए लगाए, सी ने 60,000 रुपए लगाए। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है, तथा अगले 3 महीने बाद बी 3,000 रुपए निवेश करता है, तथा उसके 2 महीने बाद सी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो सबसे पहले सब में जितनी जीरो कॉमन हो वो जीरो हटाओ। सबसे पहले सब में जितनी जीरो कॉमन हो सब में जीरो हटाओगे, सब में जीरो हटाओगे पहले से। 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, सब में 3 जीरो कॉमन है, तो सब में से मैंने 3 जीरो हटा दी। ना कि मुझे इसलिए क्यों हटाई, कमेंट करके बताओ कि मैंने 3 जीरो क्यों हटाई। सब में मैंने 3 जीरो क्यों हटाई, मैंने 3 जीरो क्यों हटाई, मैंने 3 जीरो क्यों हटाई? ना तो 3 जीरो को लिखूंगा ना ही काटूंगा, ना तो 3 जीरो लिखूंगा ना ही काटूंगा, ना तो 3 जीरो लिखूंगा ना ही काटूंगा। ये बात क्लियर हो गई? चलिए क्या हमारी आवाज आ रही है बेटा? सभी बताइएगा, क्या हमारी आवाज आ रही है? क्या हमारी आवाज आ रही है सबको? तो क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा लाइट चला गया था 10-15 मिनट के लिए, तो इस कारण आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो लाइट चला गया था, उसी क्वेश्चन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना। ए 45,000 रुपए लगा रहा है, बी 50,000 रुपए लगा रहा है, सी 60,000 रुपए लगा रहा है। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है, अगले 3 महीने बाद बी 3,000 रुपए निवेश कर देता है, और अगले 2 महीने बाद सी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो सबसे पहले 3 जीरो काटो, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, सब में से आपने 3 जीरो उड़ा दी। सबसे पहले आपने 3 जीरो उड़ा दी। अब मैं जो पूछूं उस चीज का जवाब देना। ए ने 45 रुपए लगाए,
3 महीने बाद ए ने 5 रुपए निकाल लिए, 3 महीने बाद ए ने 5 रुपए निकाल लिए। तो जो 45 रुपए लगाए थे वो 3 महीने के लिए लगाए थे और 3 महीने बाद 5 रुपए निकाल लिए, 5 रुपए निकाल लिए तो 45 में से 5 निकाल लिए तो 40 बचे, वो 40 अगले 9 महीने के लिए बचे होंगे। गॉट इट? वो 40 अगले 9 महीने के लिए बचे होंगे क्योंकि साल भर का बिजनेस है, वर्ष के अंत में तो 3 महीने यूज हो गए, 9 महीने बचे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तथा अगले 3 महीने बाद, 3 महीने बाद तो ए ने चेंज किया है, यहां पर ए ने चेंज किया है, अगले 3 महीने बाद बी ने 3 रुपए निवेश करता है, तो अगले 3 महीने बाद तो बी ने शुरुआत से 6 महीने बाद चेंज किया, 3 महीने और 3 महीने 6 महीने बाद चेंज किया बी ने, तो अगले 3 महीने बाद बी 3 रुपए निवेश करता है, तो 3 महीने बाद तो ए ने चेंज किया, फिर अगले 3 महीने बाद मतलब 3 और 3 कितने महीने बाद, 6 महीने बाद बी ने चेंज किया, तो बी ने लगाए थे 50 रुपए 6 महीने के लिए, तो बी ने 3 रुपए और निवेश करता है तो 50 में 3 जोड़ दो तो 53, वो अगले 6 महीने के लिए, तो 6 और 6 12 हो गया, 6 और 6 12 हो गया। अब सी का निकालना जरूरी है। सी ने 60 रुपए लगाए थे, अब सी अगले 2 महीने बाद मतलब इसके 2 महीने बाद, तो 3 महीने बाद तो ए ने चेंज किया, अगले 3 महीने बाद बी ने चेंज किया, तथा अगले 2 महीने बाद मतलब 3 और 3 6 और 2 8, तो 8 महीने बाद सी ने चेंज किया है, 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 तो सी ने 60 रुपए लगाए थे 8 महीने के लिए। अब अगले 2 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो 60 में से आधी पूंजी निकाल ली तो 30 बची, तो 12 में से 8 घटाओगे वो अगले 4 महीने के लिए। वाह वाह वाह, ये है आंसर। उनके प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, गुणा करना है, कुछ नहीं करना। 45 दिया 135, 9 चौक 36 360, 360 और 135 को जोड़ लो 495, 495, 50 इंटू 6 300, 50 इंटू 53 3 6 18, 1 6 5 300 31 318, 318 और 300 618, 8 6 48 480 और 30 इंटू 4 120, 480 और 120 कितना हो गया 600, 3 से काट लो, 3 एकम 3 3 6 18 3 5 15 165, 3 दूनी 6 3 नाम 3 6 18 और 3 दूनी 6, क्या आया 165 206 200, 165 206 200। आपका जो उत्तर होगा उनके प्रॉफिट का रेशियो जो होगा सी आंसर होगा। क्वेश्चन कैसा लगा ईमानदारी से बताना। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, प्रॉफिट लॉस ये साझेदारी की तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास में अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रख लेना कि तीसरी क्लास में अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर हो गई होगी, बहुत मस्त तरीके से क्लियर हो गई होगी। फटाफट फटाफट चलिए, ठीक है। 165 206 200, 165 206 200, 165 206 200, 165 206 200, बिल्कुल ध्यानपूर्वक करेंगे हर एक चीज को, बिल्कुल ध्यानपूर्वक। और एक ही बार को मैं एक ही चीज को मैं बार बार बोलूंगा। ए ने 18,000 रुपए लगाए, बी ने 30,000 रुपए निवेश करके व्यवसाय की शुरुआत करी। ए 18,000 रुपए लगा रहा है, बी 30,000 रुपए लगा रहा है। 6 महीने बाद ए 15,000 रुपए और निवेश करता है, जबकि बी 20,000 रुपए निकाल लेता है 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद ए ने भी चेंज किया है और बी ने भी चेंज किया है, तो दोनों ने समान समय में चेंज किया है। ए ने भी चेंज किया है, 15,000 रुपए निवेश करता है, जबकि बी 20,000 रुपए निकाल लेता है। साल भर का बिजनेस है, एक वर्ष के पश्चात उनके लाभ का अनुपात। पहले 3 जीरो काटो, 3 जीरो इसमें है, 3 जीरो इसमें है, 3 जीरो इसमें है, 3 जीरो इसमें है, सब में 3 जीरो है, तो ए ने लगाए 18, बिल्कुल ध्यान से देखना, ए ने लगाए 18, ए ने लगाए 18, ए ने लगाए 18 और 6 महीने बाद ए ने 15 रुपए और निवेश करता है, तो ये 6 महीने के लिए निवेश कर रहा है, ये 6 महीने के लिए निवेश कर रहा है, तो 15 रुपए और निवेश करता है, तो 18 रुपए था, 15 रुपए और निवेश कर दिया, 33 रुपए हो गया, वो अगले 6 महीने के लिए हो गया। तो ए ने 18 रुपए लगाए 6 महीने के लिए, तो 15 रुपए और लगा दिए, 18 और 15 33, वो अगले 6 महीने के लिए। 18 रुपए लगाए 6 महीने के लिए, तो 15 रुपए और लगा दिए, 18 रुपए लगाए 6 महीने के लिए, 15 रुपए और लगा दिए, 33 रुपए लगा दिए, वो अगले 6 महीने के लिए। 12 में से 6 को घटाऊंगा 6। बी ने 30 रुपए लगाए, बी ने 30 रुपए लगाए, बी ने 30 रुपए लगाए 6 महीने के लिए, जबकि बी ने 20 रुपए निकाल लिए, 20 रुपए निकाल लिए, 30 में से 20 रुपए निकाल लिए, 30 में से 20 रुपए निकाल लिए, तो 10 रुपए, वो अगले 6 महीने के लिए। समय 6 कॉमन है, काट दो, 6 6 6 6, तो 18 और 33 कितना हो गया बाबू 51, और 30 और 10 कितना हो गया बाबू 40, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो बनेगा 51 और 40, 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 51 और 40। दो जने राम और सुधीर, बड़े ध्यान से देखना, हर एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आने जा रहा है। राम और सुधीर एक व्यवसाय में 40,000 रुपए और 45,000 रुपए निवेश करते हैं। 3 महीने के बाद राम 12,000 रुपए और निवेश करता है, तथा समय अंतराल पूरा होने के 3 महीने पहले समय सुधीर 8,000 रुपए निकाल लेता है। समय पूरा होने से 3 महीने पहले, समय पूरा होने से 3 महीने पहले सुधीर 8,000 रुपए निकाल लेता है। तो वर्ष के अंत में साल भर का बिजनेस है, पहले 3 जीरो काटो, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो और 3 जीरो, समय 3 जीरो है। राम ने लगाए 40 रुपए, राम ने लगाए 40 रुपए, राम ने लगाए 40 रुपए। 3 महीने बाद राम 12 रुपए और निवेश करता है, 3 महीने बाद राम 12 रुपए और निवेश करता है, 3 महीने बाद राम 12 रुपए और निवेश करता है, 3 महीने बाद राम 12 रुपए और निवेश करता है, 12 रुपए और निवेश करता है 3 महीने बाद। तो 3 महीने का निवेश था राम का, तो 3 महीने बाद 12 रुपए और निवेश किए, तो 40 थे, 12 रुपए और हो गए 52 हो गए, वो अगले 9 महीने के लिए। अब सुधीर का बड़ा गजब गेम है, पता समय अंतराल पूरा होने के 3 महीने पहले, देखो समय अंतराल यही पूरा होगा 12 महीने बाद, यही पूरा होगा, उसके 3 महीने पहले, उसके 3 महीने पहले, मतलब शुरुआत के कितने महीने बाद चेंज किया सुधीर ने, वो कह रहा है ना समय अंतराल पूरा होने के 3 महीने पहले, तो समय अंतराल यही पूरा होगा उसके 3 महीने पहले, समय अंतराल यही पूरा होगा उसके 3 महीने पहले, समय अंतराल यही पूरा होगा उसके 3 महीने पहले, समय अंतराल यही पूरा होगा उसके 3 महीने पहले, समय अंतराल यही पूरा होगा उसके 3 महीने पहले, समय अंतराल यही पूरा होगा उसके 3 महीने पहले, मतलब 12 में से 3 को घटाओगे 9 महीने,
तो शुरुआत के 9 महीने बाद चेंज किया है, शुरुआत के 9 महीने बाद चेंज किया है सुधीर ने, शुरुआत के 9 महीने बाद चेंज किया है सुधीर ने। तो सुधीर ने 45 रुपए लगाए थे, कितने महीने के लिए लगाए थे? 9 महीने के लिए, शुरू से 9 महीने के लिए लगाए थे। फिर सुधीर ने 8 रुपए निकाल लेता है, 45 में से 8 निकाल लिए, तो 45 में से 8 निकाल लिए तो 37 बचे, वो अगले 3 महीने के लिए, 12 में से 9 घटाओगे 3, वो अगले 3 महीने के लिए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 40 दिया 120, 9 दूनी 18, 1 हासिल, 9 पंजे 45 और 1 46, 468 में से 120 को जोड़ो 588, 9 पंजे 45 4, 9 पंजे 45 4, 9 चौक 36 और 4 40, 33 दिया 111, 405 और 111 कितना हो गया? 516। काटा पीटी करो, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, फिर 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 नाम 27, 3 चौक 12, 3 9, तो 49 और 43 का रेशो बनेगा, 49 और 43 का रेशो बनेगा, 49 और 43 का रेशो बनेगा, 49 और 43 का रेशो बनेगा। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल भेजे में उतर गया होगा। 49 और 43 का रेशो बनेगा। ए 4200 रुपए निवेश करके व्यवसाय की शुरुआत करता है, बी 7200 रुपए के साथ व्यवसाय से जुड़ जाता है। यदि एक वर्ष के बाद लाभ को दोनों में बराबर बराबर बांटा गया हो, दोनों का लाभ बराबर बराबर है, दो जने हैं ए और बी। ए ने 42 रुपए लगाए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बी ने 72 रुपए लगाए। मेरे प्यारे साथियों, ए का निवेश है 12 महीने का, बी का निवेश मान लो 3 महीने का, और दोनों का लाभ क्या होना चाहिए? बराबर। तो निवेश और समय का गुणा करते हो तो लाभ आता है, निवेश और समय का गुणा करते हो तो लाभ आता है, दोनों का लाभ क्या कर लेना? बराबर कर लेना। टी का वैल्यू निकाल लो। तो बी कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा, कितने महीने बाद जुड़ा ये पूछा, ये बी का समय है, कितने महीने के लिए जुड़ा, कितने महीने के लिए जुड़ा। ए ने 42 रुपए लगाए, ए का निवेश क्योंकि शुरुआत ए कर रहा है, ए ने ही स्टार्ट किया है, ए 42 रुपए निवेश करके व्यापार की शुरुआत करता है, ए ने शुरुआत करी है, ए शुरू से है, तो ए का जो निवेश होगा वो पूरे के पूरे 12 महीने का होगा। बी 72 रुपए के साथ व्यवसाय से जुड़ जाता है। हमें नहीं पता बी कितने महीने के लिए आया, बी कुछ महीने बाद आया, बी यहां पर आया और हमने मान लिया 3 महीने के लिए आया, तो 12 6 72, 6 7 42, तो टी का वैल्यू आ जाएगा 7। तो ये 7 जो आंसर दोगे गलत उत्तर दोगे। इसमें अगर पूछा बी कितने महीने के लिए आया, बी कितने महीने के लिए आया, तब मैं आंसर देता 7। और इसमें पूछा है बी कितने महीने बाद आया, कितने महीने बाद आया, तो 12 में से 7 को घटा दोगे, 5 महीने बाद आया। इसमें जो आंसर होगा 5 आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप लोग, मजा आ गया भाई, दिल खुश हो गया। रोहित और सुरेश 2 साझेदार हैं। चलिए, एक व्यवसाय में रोहित तथा सुरेश साझेदार हैं। यदि रोहित कुल निवेश का 1/4, अब रोहित और सुरेश 2 जने हैं, ध्यान से देखना, रोहित और सुरेश 2 जने हैं, रोहित और सुरेश, तो रोहित कुल निवेश का 1/4, रोहित ने, ये कुल निवेश नीचे वाला कुल होता है, कुल निवेश, तो रोहित ने 4 में से 1 निवेश किया, तो रोहित ने 1 निवेश किया, तो सुरेश ने कितना निवेश किया होगा? अब आप ही लोग बताना कि 4 में से 1 निवेश तो रोहित का है, 1/4 रोहित का है। साफ साफ कह रहा है कि रोहित 1/4 निवेश करता है, 1/4 निवेश करता है, 1/4 निवेश करता है, 1/4 निवेश करता है, तो 1/4 निवेश करता है, मतलब 4 में से 1 निवेश है रोहित का। तो सुरेश का निवेश बताओ, सुरेश का निवेश बताओ, सुरेश का निवेश बताओ, सुरेश का निवेश बताओगे 3, बहुत बढ़िया, 4 में से 1 घटा दो तो सुरेश का निवेश होगा 3, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। रोहित ने 15 महीने के लिए निवेश किया, तो रोहित का निवेश है 15 महीने का, रोहित का निवेश है 15 महीने का, रोहित का निवेश है 15 महीने का, रोहित का निवेश है 15 महीने का। सुरेश का निवेश हमें निकालना है कितने महीने का है, सुरेश कितने समय के लिए अपनी पूंजी निवेश करता है, सुरेश का निवेश बताना है हमें, सुरेश का निवेश बताना है। जब हम निवेश और समय का गुणा करते हैं, निवेश और समय का गुणा करते हैं तो प्रॉफिट का रेशो मिलता है। सुरेश को लाभ का 2/3 मिला, सुरेश को लाभ का 2/3 मिला, तो इसे बोलेंगे कुल लाभ। तो सुरेश को मिलेगा 2 रुपए लाभ, तो 3 में से 2 रुपए तो सुरेश का लाभ है, सुरेश नीचे वाला है, तो 2 रुपए लाभ सुरेश का, बचा हुआ रोहित का। 3 में से 2 लाभ तो सुरेश ले गया, 3 में से 2 लाभ तो सुरेश ले गया, तो रोहित ले जाएगा 1, रोहित ले जाएगा 1। यहां से टी का वैल्यू निकालना है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मान से बताओ। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, टी का 1 से गुणा करेंगे टी, 2 पंजे 10 एकम 10। तो रोहित का जो निवेश था 10 महीने का था, रोहित का जो निवेश, सुरेश का जो निवेश था वो 10 महीने का था, सुरेश का जो निवेश था 10 महीने का था, सुरेश का जो निवेश था 10 महीने का था। मजा आ गया। 3 साझेदार एबीसी, बड़े ध्यान से सुनना। 3 साझेदार एबीसी ने एक व्यापार में प्रत्येक ने 20,000 रुपए लगाए, प्रत्येक ने 20,000 रुपए लगाए, मतलब ए भी 20,000 रुपए लगा रहा है, बी भी 20,000 रुपए लगा रहा है, और सी भी 20,000 रुपए लगा रहा है, ए भी 20,000 रुपए लगा रहा है, बी भी 20,000 रुपए लगा रहा है, और सी भी 20,000 रुपए लगा रहा है। ए भी 20,000 रुपए लगा रहा है, बी भी 20,000 रुपए लगा रहा है, सी भी 20,000 रुपए लगा रहा है। ए ने 20,000 रुपए लगाए, बी ने भी 20,000 रुपए लगाए, और सी ने भी 20,000 रुपए लगाए। 5 महीने बाद ए ने 5,000 रुपए निकाल लिए, बी ने 4,000 रुपए निकाल लिए, सी ने 6,000 रुपए और लगा दिए। ये सब कितने महीने बाद हो रहा है? 5 महीने बाद हो रहा है। ठीक है भैया, 3 जीरो समय से कॉमन है, अंत में एक लाभ रखा है, कुल लाभ निकालना है। ठीक है, एक लाभ देखा, लाभ में से जीरो मत काटना क्योंकि लाभ अलग चीज है। तो पहले जितने निवेश कर रहे हैं ना, जो लोग निवेश कर रहे हैं एबीसी, जो लोग निवेश कर रहे हैं एबीसी, जो निवेश कर रहे हैं एबीसी, जो निवेश कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, एबीसी जो निवेश कर रहे हैं उनका निवेश लिखते हैं। 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कॉमन है, काट दो। ए ने लगाए 20 रुपए, 5 महीने बाद ए ने 5 रुपए और निकाल लिए, तो 5 महीने बाद ए ने 5 रुपए निकाल लिए, तो 15 बचे अगले 7 महीने के लिए। 12 में से 5 घटाओगे 7 महीने। बी ने भी 20 रुपए लगाए 5 महीने के लिए, बी ने क्या किया? 4 रुपए निकाल लिए, 20 में से 4 रुपए निकाल लिए, 16 रुपए बचे अगले 7 महीने के लिए। सी ने भी 20 रुपए लगाए 5 महीने के लिए, सी ने क्या किया कि 6 रुपए और लगा दिए, 20 में 6 रुपए और लगा दिए 26, वो अगले 7 महीने के लिए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 20 पंजे 100, 15 सत्ते 105, 100 105 205, 20 पंजे 100, 16 सत्ते 112, 100 और 112 212, 20 पंजे 100, 26 सत्ते 182, तो 100 182 282। ये उनके प्रॉफिट का रेशो आ गया।
अब ये ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट, कुल प्रॉफिट कितना है? 2 और 2 4 और 5 9, 8 और 1 9 और 0 9, 2 और 2 4 और 2 6, तो 699 कुल प्रॉफिट है। ए का लाभ देखा 20,500, ये वैल्यू देखिए 20,500, 205 की वैल्यू 20,500, कितने गुना? 100 गुना, इसका 100 गुना कर दो, 699 का 100 गुना कर दो, 69900, 69900 इज द राइट आंसर, 69900 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कैसा लगा ईमानदारी से बताओ, कैसा लगा क्वेश्चन? दिल खुश हो गया कि नहीं हुआ? शुरू से क्लास देखना, आज जो पहली क्लास ले रहे हैं वो पहली क्लास से मत देखें, शुरू से क्लास देखें, ठीक है? शुरू से क्लास देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, शुरू से क्लास देखना, शुरू से क्लास देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए, आपको पता ही है, चलिए अब बड़े ध्यान से सुनना इस वाले क्वेश्चन को। चलिए, एबीसी ने 2:3:4 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एबीसी ने 2:3:4 में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एबीसी ने 2:3:4 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। 2:3:4, एबीसी ने 2:3:4 में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एबीसी ने 2:3:4 में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एबीसी ने 2:3:4 में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। बड़े गौर से सुनना, एक ही बात को मैं कई बार बोलता हूं, तो इसलिए पूरा दिमाग मस्तिष्क यही होना चाहिए। ए ने 1 वर्ष बाद 50% पूंजी वापस ले ली। 50% का मतलब होता है आधा, आधी पूंजी वापस ले ली। ये पूरा बिजनेस 2 साल का है, ये पूरा बिजनेस 2 साल का है। ये पूरा बिजनेस कितने साल का है दोस्तों? 2 साल का है। पूरा बिजनेस 2 साल का है। तो ए ने 1 वर्ष बाद 50% पूंजी वापस ले ली। ए ने 1 वर्ष बाद 50% पूंजी वापस ले ली। 1 वर्ष बाद 50% पूंजी वापस ले ली। तो जो ए ने 2 रुपए लगाए थे वो 1 वर्ष के लिए लगाए थे, अब उसने 50% पूंजी वापस ले ली। 50% पूंजी वापस ले ली, तो 2 में से 2 का 50%, 50% बोले तो आधा, पूंजी कितनी थी? 2, तो आधा वापस ले लिया, 1 वापस ले लिया। तो 2 का 1/2 होता है, 1 वापस ले लिया, 2 में से 1 वापस ले लिया, तो 1 बचा, वो अगले 1 साल के लिए, वो अगले 1 साल के लिए, क्योंकि 2 साल का बिजनेस है, 1 साल यहां यूज हो गया, 1 साल यहां यूज हो गया, 2 साल यूज हो गया ना। सी ने 25% पूंजी और लगा दी। बी का कुछ नहीं रखा, तो बी का पूरा बिजनेस 2 साल का है, तो 3 रुपए लगाए बी ने 2 साल के लिए। बीच में ना तो बी लगा रहा है पैसे, ना निकाल रहा है, तो बी ने ना तो लगाए हैं ना निकाले हैं, बी ने ना तो लगाए हैं ना निकाले हैं, बी ने ना तो निकाले हैं ना लगाए हैं, तो बी पूरी पूंजी लगा रहा है 2 साल के लिए। सी ने 25% पूंजी और लगा दी, 25% पूंजी और लगा दी, वही 1 साल बाद। तो सी के पास 4 था, 25% पूंजी और लगा दी, 25 का 1/4 कितना? 4 का 1/4 कितना होता है? 1 पूंजी और लगा दी। ये 4 था 1 साल के लिए, तो 1 पूंजी और लगा दी, 5 हो गया, वो अगले 1 साल के लिए, क्योंकि 2 साल का बिजनेस है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 दूनी कितना हो गया? 6, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 4 और 5 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 1:2:3, 1:2:3 इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1:2:3 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 1:2:3 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 1:2:3 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बड़े गौर से सुनना, बड़ी सिंपल बात है। एबीसी ने कितना लगाया? 2 3 4, तो ए का है 2, बी का है 3 और सी का है 4। ए ने 1 वर्ष बाद 50% पूंजी वापस ले ली। ए ने 1 वर्ष बाद 50% पूंजी वापस ले ली। ए ने 1 वर्ष बाद 50% पूंजी वापस ले ली। ए ने 1 वर्ष बाद 50% पूंजी वापस ले ली। ए ने 1 वर्ष बाद 50% पूंजी वापस ले ली। ए ने 1 वर्ष बाद 50% पूंजी वापस ले ली। ए ने 1 वर्ष बाद 50% पूंजी वापस ले ली। ए ने 1 वर्ष बाद 50% पूंजी वापस ले ली। ए ने 1 वर्ष बाद 50% पूंजी वापस ले ली। 50% का मतलब होता है आधा, आधा वापस ले लिया, तो ये लगाया 1 साल के लिए, 2 में से आधा, आधा मतलब 1, 1 वापस ले लिया, 2 में से 1 वापस ले लिया, तो 1 बचा, वो अगले 1 साल के लिए। बी ने कुछ किया? बी का तो पूरा एज इट इज है 2 साल का, बी का जो निवेश है पूरा 2 साल का, इसमें कोई छेड़खानी नहीं है। सी ने मतलब 1 वर्ष बाद ही, सी ने भी चेंज किया, सी ने 25% पूंजी और लगा दी। 25%, 4 का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1 पूंजी और लगा दी, तो 4 था वो 1 साल के लिए था, 1 पूंजी और लगा दी, 5 हो गया, वो अगले 1 साल के लिए। 2 एकम 2, 1 एकम 1, तो 2 और 1 कितना हो गया बाबू? 3 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 4 और 5 कितना हो गया? 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 1:2:3, 1:2:3 इज द राइट आंसर। 1:2:3 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। तो आपका जो रेशो बनेगा, आपका जो आंसर बनेगा 1:2:3 बनेगा, 1:2:3 बनेगा। एबीसी ने 4-5-8 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एबीसी ने 4-5-8 के अनुपात में व्यापार आरंभ किया। ए ने लगाई 4, बी ने लगाई 5, सी ने लगाई 8। ए ने लगाई 4, बी ने लगाई 5, सी ने लगाई 8। ए ने लगाई 4, बी ने लगाई 5, सी ने लगाई 8। ए ने लगाए हैं 4, बी ने लगाए हैं 5, सी ने लगाए 8। ए ने लगाए 4, बी ने लगाए 5, सी ने लगाए 8। ए ने लगाए 4, बी ने लगाए 5, सी ने लगाए 8। क्लियर? ए ने 1 वर्ष बाद 50% पूंजी वापस ले ली। ए ने 1 वर्ष बाद 50% पूंजी वापस ले ली, और ये बिजनेस कितने साल का? 2 वर्ष, 2 वर्ष का बिजनेस है, देख लो। तो ए ने 50% पूंजी वापस ले ली। 50% का मतलब होता है आधा वापस ले लिया, तो 4 को लगाया था 1 साल के लिए, तो 4 में से आधा वापस ले लिया, 2 बचा, तो वो अगले 1 साल के लिए। बी ने 20% पूंजी वापस ले ली। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 का 1/5, 5 का 1/5 होता है 1, तो बी ने 1 पूंजी वापस ले ली, तो 5 लगाए थे 1 साल के लिए, इसमें से 1 पूंजी वापस ले ली, 4 बचा, वो अगले 1 साल के लिए। सी ने 25% पूंजी और लगा दी।
तो 8 का 25%, 25% बोले तो 1/4, मतलब 2 पूंजी और लगा दी। तो 8 को लगाया था 1 साल के लिए, 2 और लगा दिया। 8 था, 2 25% पूंजी और लगा दी, 25% और लगा दिया। 8 था, 2 और लगा दिया, तो 10 हो गया वो अगले 1 साल के लिए। तो 4 एकम 4, 2 एकम 2, कितना हो गया 6, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5 और 4 कितना हो गया 9, 8 एकम 8, 10 एकम 8, 10, 8 और 10 कितना हो गया 18, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 6 18, क्या रेशो बनेगा, 2 3 6 का रेशो बनेगा। ये ऑप्शन गलत है, 2 3 6 का रेशो बनेगा, 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 2 3 6 का रेशो बनेगा। उम्मीद करते हैं ये बात बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों के भेजे में उतर गई होगी। 2 3 6 का रेशो बनेगा, ठीक है, 2 3 6, आसान गेम है, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 2 3 6 का रेशो बनेगा, मजा आ गया नहीं आ गया। अब जल्दी से देखना, एबीसी ने 1 2 4 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। पूरी क्लास, एबीसी ने 1:2:4 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एबीसी ने 1:2:4 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 1:2:4, 1:2:4, 1:2:4, वाह, 1:2:4। 1 साल का बिजनेस है, 6 महीने बाद ए ने अपने धन का आधा भाग और लगा दिया। तो 6 महीने बाद ए ने अपने धन का आधा भाग और लगा दिया, अपने धन का आधा भाग और लगा दिया 6 महीने बाद। ये पूरा 1 साल का बिजनेस है। ए ने अपने धन का आधा भाग और लगा दिया, तो ए ने 1 लगाया था 6 महीने के लिए, आधा और लगा दिया, तो 1 तो था, आधा और आ गया, तो 1.5 हो गया। 1.5 लिखना, आधा मत लिखना, वो अगले 6 महीने के लिए, 6 महीने 6 महीने 12 महीने। अगर यहाँ पे 6 महीने लिख रहे हो तो यहाँ पे 6 महीने लिखना। तो ए ने 1 लगाया था 6 महीने के लिए, आधा और लगा दिया, तो 1.5 हो गया, वो अगले 6 महीने के लिए। बी ने उतना ही धन और लगा दिया, तो बी ने 2 लगाया था 6 महीने के लिए। अब यहाँ पे कितना धन हो गया बी का, जल्दी से बताओ, बी का कितना धन हो गया, बी का कितना धन हो गया कोई बताएगा। बी ने 2 लगाया था 6 महीने के लिए, तो बी ने उतना ही धन और लगा दिया, 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 बी ने उतना ही धन और लगा दिया। ए ने 1 लगाया था 6 महीने के लिए, आधा और लगा दिया, 1.5 हो गया 6 महीने के लिए। बी ने 2 लगाया था 6 महीने के लिए, तो बी ने उतना ही धन और लगा दिया, तो बी के पास 2 था, उतना ही धन और लगा दिया, 2 और लगा दिया, तो अब बी के पास हो गया 4। तो यहाँ बहुत से 2 लिख देते हैं, 4 लिखना, वो अगले 6 महीने के लिए, 4 लिखना है, वो अगले 6 महीने के लिए, 4 लिखना है, वो अगले 6 महीने के लिए। सी ने 1/4 धन वापस निकाल लिया, सी ने 4 लगाए थे, तो सी ने 1/4 वापस निकाल लिया। 4 का 1/4 कितना होता है, 1 वापस निकाल लिया, तो 4 थे 6 महीने के लिए, तो 1 वापस निकाल लिया, 3 बचे अगले 6 महीने के लिए। अब सब में 6 है, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, तो 6 सब में से कट जाएगा, क्योंकि सब में 6 है, 6 6 6 6 6 6 काट दो। 1 + 1.5 कितना हो गया, 2.5 हो गया, 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। पॉइंट के बाद एक नंबर, 1 0 इधर 1 0 उधर, 5 से काटो, 55 25, 5 से 12 बार, 5 से 14 बार, तो उनके प्रॉफिट का रेशो क्या बना, 5 12 14। उनके प्रॉफिट का रेशो क्या बना, 5 12 14 बना। उनके प्रॉफिट का रेशो क्या बनेगा, 5 12 14। उनके प्रॉफिट का जो रेशो बनेगा 5 12 14 बनेगा। उनके प्रॉफिट का रेशो क्या बनेगा, 5 12 14 बनेगा। उनके प्रॉफिट का रेशो क्या बनेगा, 5 12 14 बनेगा। उनके प्रॉफिट का रेशो क्या बनेगा, 5 12 14, 5 12 14, 5 12 14। क्लियर हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं कि ये बात बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर होगी। 5 12 14, चलिए बहुत बढ़िया, 5 12 14, मजा आ गया। अब देखो इधर भी 6 है, इधर भी 6 आएगा। अगर 6 महीने बाद चेंज किया ना सबने, तो 6 महीने लिखना ही मत, 6 महीने बाद चेंज किया ना, क्योंकि इधर भी 6 आएगा, इधर भी 6 आएगा, इधर 6 इधर 6 इधर 6 इधर 6 6 को लिखोगे फिर काटोगे, इससे अच्छा 6 को लिखना ही मत। इन्हें 1 लगाया, 6 महीने बाद इन्हें आधा धन और लगा दिया, आधा और लगा दिया, 1.5 हो गया। 6 महीने लिख नहीं रहा, क्योंकि 6 और 6 कट जाएगा सब में से। बी ने 2 लगाया था, बी ने उतना ही धन और लगा दिया, 2 में 2 और जोड़ दो, 4 हो जाएगा। सी ने 4 लगाया था, सी ने 1/4 वापस निकाल लिया, 4 का 1/4 कितना होता है, 1, सी ने 1 वापस निकाल लिया, 3 बचा। 1 और 1.5 कितना हो गया, 2.5 हो गया, 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। पॉइंट के बाद एक नंबर 1 0 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, 55 25, 5 से 12 बार, 5 से 14 बार, क्या रेशो बनेगा, 5 12 14, 5 12 14, 5 12 14 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 12 14 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 12 14 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब पूरी क्लास ध्यान से देखो। मोनू और गोलू ने क्रमशः 60,000 रुपए 80,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। गोलू को सक्रिय साझेदार होने के कारण 525 रुपए प्रतिमाह वेतन देना निश्चित किया गया। यदि वर्ष के अंत में 28,000 रुपए का लाभ हुआ है तो गोलू का लाभ कितना है। पहले उनके प्रॉफिट का रेशो मुझे सभी लोग बताएंगे, सभी लोग उनके प्रॉफिट का रेशो बताएंगे। भैया मोनू को 60,000 रुपए मिल रहा है, मोनू 60,000 रुपए लगा रहा है, गोलू 80,000 रुपए लगा रहा है, मोनू 60,000 रुपए लगा रहा है, गोलू 80,000 रुपए लगा रहा है। मैं अगर आप सभी से पूछूं कि मोनू 60,000 रुपए लगा रहा है, गोलू 80,000 रुपए लगा रहा है, पूरी क्लास बताना। मोनू 60,000 रुपए लगा रहा है, गोलू 80,000 रुपए लगा रहा है, उनके प्रॉफिट का रेशो क्या है। सबसे पहले उनके प्रॉफिट का रेशो मुझे बताओ, सबसे पहले उनके प्रॉफिट का रेशो मुझे बताओ, सबसे पहले उनके प्रॉफिट का रेशो मुझे बताइएगा। मोनू 60,000 रुपए लगा रहा है, गोलू 80,000 रुपए लगा रहा है, मोनू 60,000 रुपए लगा रहा है, गोलू 80,000 रुपए लगा रहा है,
मोनू 60,000 रुपए लगा रहा है, गोलू 80,000 रुपए लगा रहा है। पूरी क्लास, मोनू और गोलू। मोनू 60,000 रुपए लगा रहा है, गोलू 80,000 रुपए लगा रहा है। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 2 तिया 6, 2 चौके 8, क्या रेशो बनेगा? 3:4 बनेगा। उनके प्रॉफिट का रेशो क्या बनेगा? 3:4। गॉट इट? 3:4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके प्रॉफिट का रेशो जो बनेगा 3:4 बनेगा। उनके प्रॉफिट का रेशो जो बनेगा 3:4 बनेगा। अब उनका लाभ कितना हुआ? 28,000। अब उसे कहेंगे सर प्रॉफिट तो 7 है, 7 की वैल्यू 28,000 कर दो, 4,000 का गुणा कर दो, इसमें 4,000 का गुणा कर दो 12,000, इसमें 4,000 का गुणा कर दो 16,000। तो आपने पूछा गोलू का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 16,000। ऐसे मत करना, क्योंकि अब क्या हुआ है कि गोलू को 525 रुपए प्रति माह, हर महीने 525 रुपए अलग से मिल रहे हैं, क्योंकि गोलू सक्रिय साझेदार, मतलब गोलू व्यापार में बैठा है, गल्ले पर बैठा है, मोनू नहीं बैठा है। तो गोलू को 525 रुपए हर महीने मिल रहे हैं, 525 रुपए हर महीने मिल रहे हैं, गोलू को 525 रुपए हर महीने मिल रहे हैं। तो टोटल लाभ है 28,000। तो 28,000 में से गोलू कितना ले गया? 525 रुपए हर महीने ले गया। कितने महीने तक? 12 महीने तक, क्योंकि 1 साल का बिजनेस है। आप सब लिख रहा है कितने साल का बिजनेस है? पूरी क्लास देखो, 1 साल का बिजनेस है, 1 साल का बिजनेस है। गोलू हर महीने, पूरी क्लास देखना कि गोलू को हर महीने 525 रुपए मिल रहे हैं, गोलू को हर महीने 525 रुपए मिल रहे हैं, गोलू को हर महीने 525 रुपए मिल रहे हैं। अलग से 28,000 लाभ है, तो गोलू को उसमें से 525 रुपए हर महीने दिया जाएगा 12 महीने तक। 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 दूनी 24 और 6 30, 3 हासिल, 12 पंजे 60 और 3 63। तो 6300 रुपए तो गोलू को मिलेगा, ये तो गोलू का है। 28,000 में से 6300 तो गोलू को मिलेगा। बचा कितना? 28,000 में से 6300 को घटाओ, 21,700। अब ये बचा हुआ दोनों को मिलेगा, ये तो गोलू को गया अलग से, गोलू को गया, ये गोलू को गया अलग से, ये तो गोलू को गया अलग से गया गोलू को। अब बचा 21,700। 28,000 में से अगर मैं 6300 को घटा दूं तो 21,700 बचेगा। ये 21,700 ये किसमें बांटा जाएगा? दोनों में बांटा जाएगा। और आपसे पूछा है गोलू का, 21,700 को दोनों में बांट दो। 7 की वैल्यू कितनी है? 21,700। 7 की वैल्यू 21,700, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 3100 का गुणा हो रहा है। तो 7 की वैल्यू है 21,700, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 3100 का गुणा, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 3100 का गुणा, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 3100 का गुणा हो रहा है। 3100 का गुणा हो रहा है, 3100 का गुणा हो रहा है, 3100 का गुणा हो रहा है, 3100 का गुणा हो रहा है। गोलू का हिस्सा निकालना है, तो इसमें 3100 का गुणा कर दूंगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12,400। अब आप 12,400 गोलू का हिस्सा बोल रहे हो, गलत है, क्योंकि गोलू का ये भी हिस्सा है और ये भी है। तो 12,400 आंसर देना। फंसाने के, देखो फंसाने के दृष्टिकोण से पहले 16,000 ऑप्शन दिया जिसमें फंस सकते थे, अब उससे बोल रहे हैं 12,400, बिल्कुल गलत है। गोलू का ये भी तो 6300, ये भी तो मिल रहा है, गोलू का ये भी तो जोड़ोगे, ये प्लस ये, तो 12,400 में 6300 को जोड़ दो, तो 18,700 ये हो जाएगा पूरा पूरा 18,700। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 18,700, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 18,700। क्वेश्चन कैसा लगा? ईमानदारी से बताओ। कई बार बोला है मैंने क्वेश्चन। चलो अच्छा, ए और बी के अगर ध्यान से देखा, प्रॉफिट का रेशो 4 और 5 है। अगर मैं कहूं कि ए को 10% लाभ का 10% मिल रहा है, ए को लाभ का 10% मिल रहा है मैनेजर होने के कारण, ए को लाभ का 10% मिल रहा है मैनेजर होने के कारण, ए को लाभ का 10% दिया जा रहा है मैनेजर होने के कारण, ए को लाभ का 10% दिया जा रहा है मैनेजर होने के कारण, ए को लाभ का 10% मिल रहा है मैनेजर होने के कारण, ए को लाभ का 10% मिल रहा है मैनेजर होने के कारण। तो 10% अलग से रिजर्व रखा गया, मतलब लाभ का अनुपात कितना है बेटा? पूरी क्लास देखना, बड़ी ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। तो साथियों, पार्टनरशिप के अपन इतना बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आपको देख के मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। तो थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं और उसके बाद पार्टनरशिप के क्वेश्चन को बड़ा अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर मैंने एक लाइन लिखी है, पूरे ध्यान से देखना, ए को लाभ का 10% मिल रहा है मैनेजर होने के कारण, और ए और बी के लाभ का रेशो है 4 और 5। तो सबका 10% अलग अलग करो, सबका 10% अलग करो। ए को लाभ का 10% मिल रहा है, तो ये कह रहा है कि सब अपना 10% निकाल के मुझे दे दो, ए को दे दो, सब अपना 10% निकालकर ए को दे दो, सब अपना 10% निकालकर ए को दे दो। तो ये कह रहा है इसने अपना 10% निकाल दिया, ए ने भी अपना 10% निकाल दिया, तो 4 का 10% होता है 0.4। ए ने अपना 0.4 रुपए निकाल दिया, ठीक है। बी ने 5 का 10% होता है 0.5, बी ने भी 0.5 रुपए निकाल दिया। तो सबने अपना 10% निकाल दिया, 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 सबने अपना 10% निकाल दिया। तो ए ने अपना 10% निकाल दिया और बी ने अपना 10% निकाल दिया। तो ये किसको दे दो? ए को दे दो। तो ए के पास कितना बचा? 4 में से 0.4 घटाओगे 3.6, और 5 में से 0.5 को घटाओगे, 5 में से 0.5 को घटाओगे 4.5, 4 में से 0.4 को घटाओगे 3.6, 5 में से 0.5 को घटाओगे 4.5। तो ये हिस्सा निकला है, ये हिस्सा जो निकला है 10%, ये किसको जाएगा? ए को जाएगा। जो हिस्सा निकला है 10% वो किसको जाएगा? ए को जाएगा। ए को दे दो 0.4 और 0.5, तो 3.6, 0.4, 0.5 कितना हो गया? 4.5। और बी का कितना है? 4.5। तो ए का 4.5 हो गया, बी का 4.5 हो गया। देखो टोटल लाभ तो 9 ही है, तो हिस्सा निकल के ए में तो जा रहा है, ए और बी में हिस्सा पहले 9 था, ए और बी का हिस्सा 9 था, अब इनका हिस्सा निकल के ए और बी में तो जा रहा है ना, तो टोटल हिस्सा तो सेम रहेगा। अगर मैं कहूं कि ए को लाभ का 10% मिल रहा है, उनके प्रॉफिट का रेशो है बाबू 5 और 6, 5 और 6 11, उनके प्रॉफिट का रेशो 5 और 6, तो ए को लाभ का 10% मिल रहा है, तो 10% अलग कर दो, इसका 10% अलग कर दो,
5 का 10% होता है 0.5, 6 का 10% होता है 0.6, 5 में से 0.5 घटाओ 4.5, 6 में से 0.6 को घटाओ 5.5, 5.4। तो ये हिस्सा जो निकला है वो किसमें जाएगा? ए में जाएगा। तो 0.5 को जोड़ दो और 0.6 को जोड़ दो, तो 4.5, 0.5, 0.6 कितना हो गया? 5.6 हो गया ए का, और बी का है 5.4। अब थोड़ी सी बुद्धि हम यहाँ पर लगाते हैं, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि ए का हिस्सा मत निकालो, क्योंकि ए का हिस्सा निकल के ए में तो जा रहा है। ए का हिस्सा आपने निकाला है तो ए में तो जुड़ रहा है, तो ए का हिस्सा मत निकालो, ए का हिस्सा निकालो मत, क्योंकि ए का हिस्सा ए को ही जाएगा, ए का हिस्सा ए को ही जाएगा, ए का हिस्सा ए को ही जाएगा। तो बी में से निकाल के ए को दे दो, तो बड़ी कैलकुलेशन करने से अच्छा है बी का 10% निकालकर ए को दे दो, बस बी का 10% निकालकर ए को दे दो। ए का हिस्सा निकालो मत, क्योंकि ए का हिस्सा 10% निकालोगे फिर वापस ए को तो दे दोगे, तो आप पहले निकालो ए में से फिर ए को दे दो ए का हिस्सा। तो इससे अच्छा ना तो ए को निकालो ना ए को दो, ना ए का निकालो ना ए को दो, ना ए का निकालो ना ए को दो। ए का हिस्सा ना तो निकालना है ना देना है, गॉट इट। बी का हिस्सा निकालते हैं, तो बी का 6 का 10% कितना हो गया? 6 का 10% कितना हो गया बाबू? 0.6। तो 0.6 हिस्सा निकाल दिया, तो 0.6 इसमें जुड़ जाएगा और इसमें से घट जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है। तो पहली वाली कैलकुलेशन भी ऐसे करते हैं, 4.5 4.5 आना चाहिए। तो बी का हिस्सा निकालकर ए को दे दो, 5 का 10% होता है 0.5, तो 4.5 हो गया, और 5 में से 0.5 गया तो 4.5। तो ए का हिस्सा ना तो निकालो ना ही ए में डालो, तो बी का हिस्सा निकालकर ए को दे देते हैं। अगर मैं कहूं ए को लाभ का 20% मिल रहा है और उनके प्रॉफिट का रेशियो है बाबू 7 और 5। अब ए को लाभ का 20% मिल रहा है मैनेजर होने के कारण, ए को लाभ का 20% मिल रहा है मैनेजर होने के कारण, ए को लाभ का 20% मिल रहा है मैनेजर होने के कारण, तो ए का हिस्सा निकालोगे ए में दे दोगे। तो इससे अच्छा ए का निकालना मत, बी का निकाल के ए को दे दो। कितना परसेंट निकालना है? 20% निकालना है। तो 5 का 20% निकालते हैं, 5 का 20% निकालो, 5 दूनी 10, 10 में 10 का भाग लगा 1, 5 का 20% होता है 1, तो एक हिस्सा निकाल दो इसमें से, इसमें 1 जोड़ दो, तो 7 और 1 कितना हो गया? 8, और 5 में से 1 घटा दो 4, क्या रेशियो बनेगा? 8 और 4। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ए को लाभ का 20% मिल रहा है और इनके प्रॉफिट का रेशियो है बाबू 6 और 5, क्या रेशियो बनेगा इनका? इनका रेशियो क्या बनेगा? अब तुम बताओ इनका रेशियो क्या बनेगा पूरी क्लास? इसमें से निकालकर 20% इसको दे दो, 5 का 20% कितना होता है? 20% का मतलब होता है 5, 1 निकाल लो, तो 6 में 1 जोड़ दो 7, 5 में से 1 घटा दो 4, तो क्या रेशियो बनेगा इनका? 7 और 4। वेरी गुड। ए को लाभ का 20% मिल रहा है और एबीसी का हिस्सा है बाबू 3, 5 और 10। अब बताओ, तो ए का हिस्सा निकालना मत, क्योंकि ए का हिस्सा निकल के ए में जाएगा, 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 ए का हिस्सा निकल के ए में जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बी का हिस्सा निकाल के और सी का हिस्सा निकाल के ए को दे दो, बी का हिस्सा दे दो और सी का हिस्सा भी दे दो। कितना परसेंट? 20%। 5 का 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, बी में से निकलेगा 1, बी में से निकलेगा 1, 10 का 20% निकालो, 20% बोले तो 1/5, 2, इसमें से 2 निकलेगा, तो एक हो जाएगा 1 इधर से और 2 इधर से, 3 जा रहा है को, तो 3 में 3 जोड़ दो, तो एक हो जाएगा 6, 5 में से 1 घटा दो 4, 10 में से 2 घटा दो 8, तो ये एबीसी का रेशियो आ जाएगा 6 4 8, 6 4 8, 6 4 8। चलिए बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले मुझे एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो बताओ, क्वेश्चन देखना, दिल गार्डन गार्डन ना करने लगे ना तो कहना क्या लॉजिक समझाया गुरुजी, क्या लॉजिक समझाया। एबीसी ने 1500 रुपए 2500 रुपए 3000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया, जो उनके निवेश का अनुपात होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा, जो ए के निवेश का अनुपात होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा, जो ए के निवेश का अनुपात होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। 2 0 2 0 2 0, 3 5 15, 5 3 15, 55 25, 5 30, 5 से काटो 5 3 15, 55 25, 5 30, ये उनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ए को मैनेजर होने के कारण कुल लाभ का 10% भाग मिलता है, ए को मैनेजर होने के कारण 10% भाग मिलता है, तो ए को मैनेजर होने के कारण कुल लाभ का 10% मिलता है। ए को 10% अलग से देना पड़ेगा, तो ए का 10% निकालो ए नहीं जाएगा, बी का 10% निकाल दो, सी का 10% निकाल दो, ए को जाएगा। अब उसका ए का कुल भाग दे रखा है 410, 410 कुल लाभ निकालना है, तो इसका 10%, 5 का 10% होता है 0.5, 6 का 10% होता है 0.6, तो 0.5 0.6 होता है 1.1, 1.1 इसमें चला गया 4.1 हो गया, तो ये आ गया ए का हिस्सा, और ये देखा 410 के बराबर। पॉइंट के बाद एक नंबर 10, 41 1 41 कितने गुना 100 गुना, टोटल लाभ पूछा है, टोटल लाभ कितना 6 और 5 11 और 3 14, टोटल लाभ 14 है, 14 का 100 गुना कर दो 1400, इसे बोलते हैं मैथ के काले जादू। बी और सी का हिस्सा निकालने की जरूरत नहीं है ना रेवेन्यू, क्योंकि ए का लाभ दे रखा है, ए का लाभ दे रखा है, मैं ए के लाभ से मतलब है, तो मैं बी और सी का क्यों निकालूं? 5 में से 0.5 को माइनस क्यों करूं? 4.5, 6 में से 0.6 को माइनस करो 5.4, ये मेरे कोई वैल्यू काम की थोड़ा है, ये वैल्यू मेरे काम की थोड़ा है, इनको निकालने का कोई फायदा नहीं है इनको निकालने का, इसे बोलते हैं ग्रेट लॉजिक। पूरी मैथ में ऐसे करेंगे ग्रेट लॉजिक से। एक बार और करते हैं, ध्यान से समझना। ए ने 1500 रुपए लगाए, बी ने 2500 रुपए लगाए, सी ने 3000 रुपए लगाए, 2 0 2 0 2 0, 5 3 15, 55 25, 5 30, क्या रेशियो बनेगा? 3 5 6 का रेशियो बनेगा, क्या रेशियो बनेगा? 3 5 और 6 का रेशियो बनेगा, क्या रेशियो बनेगा दोस्तों? 3 5 और 6 का रेशियो बनेगा, क्या रेशियो बनेगा दोस्तों? 3 5 6 का रेशियो बनेगा। वो कह रहा है कि ए को मैनेजर होने के कारण कुल लाभ का 10% मिलता है, तो ए का 10% अलग करेंगे तो ए में चला जाएगा, तो ए का अलग मत करना, क्योंकि ए का निकाल के ए को ही दोगे तो इससे अच्छा निकाल लेंगे। बी का 10% निकालोगे इसको दे दोगे, सी का 10% निकाल के इसको दे दोगे, भाई बी का 10% निकाल कर इसको दे दोगे, सी का 10% निकाल कर इसको दे दोगे, इसका 10% कितना होता है 0.5, इसका 10% होता है 0.6, तो ये सब किसको जाएगा? ए को जाएगा। 0.5 0.6 कितना हो गया? इनको मिला के ए को दे देते हैं, तो 0.5 0.6 कितना हो गया? 1.1, तो 3 में 1.1 को जोड़ो तो 4.1, ये ए का हिस्सा आ जाएगा। अब ए का कुल भाग कितना हो गया? 410, इसकी वैल्यू 410 दे रखी है। पॉइंट के बाद एक नंबर 10, 41 एकम 41 कितने गुना 100 गुना, कुल लाभ कितना है? 6 और 5 11 और 3 14, 14 का 100 गुना कर दो 1400, 14 का 100 गुना कर दो 1400, ठीक है। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सीखना, ग्रेट लॉजिक है, ग्रेट लॉजिक।
एबीसी ने क्रम से 5,000, 6,000, 4,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया तो उनके निवेश का रेशो कितना है 564। ए को मैनेजर होने के कारण कुल लाभ का 30% मिलता है तथा शेष भाग तीनों में बांट दिया जाता है। ए का कुल भाग बी और सी के कुल भाग से 200 रुपए अधिक है। तो ए और बी और ए का और बी प्लस सी का अंतर दे रखा है। ए का कुल भाग बी और सी के कुल भाग से 200 रुपए अधिक है। अधिक का मतलब होता है अंतर। ए के कुल भाग और बी और सी के कुल भाग मतलब बी और सी मिलाकर ए के कुल भाग बी और सी के कुल भाग, तो बी और सी को मिला लो एक बार, तो बी और सी को मिला लेते हैं 10 कर देते हैं इसको। तो ए को कितना मिल रहा है 10%, 30% मिल रहा है, तो इसमें से 30% अलग केस में जुड़ेगा, इसमें से 30% अलग केस में जुड़ेगा, इसी का 30% अलग करके इसमें जोड़ दो, तो दोनों का 30% अलग निकालने से अच्छा इसी का 30% निकाल दो। 10 का 30% कितना होता है 3, तो 3 रुपए किसमें जा रहे हैं ए में जा रहे हैं, 5 और 3 8, 10 में से 3 निकल रहे हैं तो 7, ये ए का हिस्सा, ये बी और सी का हिस्सा, ये ए का हिस्सा और ये बी और सी का हिस्सा। ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से से कितना दिखा है, 1 दिखा है। ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से से कितना दिखा है, 1 दिखा है। या कितना दिख रखा है 200 दिख रखा है, तो 1 की वैल्यू 200। कुल लाभ पूछा है 6 और 4 10 और 5 15, कुल लाभ 15 है। 200 गुना कर दो 15 दूनी 30, 3000 इज द राइट आंसर। दैट्स द फाइनल आंसर। 3000 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3000 बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 1 की वैल्यू 200 है तो 15 की वैल्यू 3000 की वैल्यू 300 नहीं होगी 3000 होगी। बता दो ईमानदारी से बताना, दिल से बताना, दिल से पढ़ाया मैंने आज भाई साहब, दिल से लॉजिक बताया है, दिल से लॉजिक बताया है। मजा आ गया कि नहीं आ गया, ईमानदारी से बताना, दिल से बताओ, फटाफट 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 जल्दी से बताओ। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा भेजन घुसेगा। ए ने 5,000 रुपए लगाए, बी ने 7,000, सी ने 9,000। तो एबीसी का रेशो क्या 5 7 9 5 7 और 9। ए को मैनेजर होने के कारण कुल लाभ का 12.5% भाग मिलता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8 तथा शेष भाग तीनों में बांट दिया जाता है। ए का कुल भाग बी और सी के कुल भाग से 700 रुपए कम है। कम का मतलब होता है अंतर, तो अंतर किसका देखा, ए का और बी प्लस सी का, ए और बी प्लस सी का अंतर दे रखा है, तो बी और सी को मिला लेते हैं अपन, बी और सी को मिला लो। 16, ए का भाग कितना है 5, तो 12.5% किसको जा रहा है, ए को जा रहा है, तो इसमें से 12.5% अलग करके ए को दे दो। 12.5% होता है 1/8, 16 का 1/8 कितना होता है 2, तो इसमें से 2 अलग करके ए को दे दो। 5 में से 2 जुड़ गया 7 और 16 में से 2 बढ़ गया 14। ये ए का हिस्सा, ये बी और सी का हिस्सा, तो ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से से कितना कम है, 7 कम है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से से कितना कम है, 700 कम है, तो 7 की वैल्यू 700 कितने गुना दोस्तों 100 गुना। तो टोटल लाभ पूछा है 9 और 7 16 और 5 21, टोटल लाभ है 21, 21 का 100 गुना कर दो 2100, 21 का 100 गुना कर दिया 2100। जो मेरी बुक आई है ना आप लोगों के पास पहुंच गई होगी, बहुत लोगों के पास अभी नहीं आई है, 11 12 जुलाई तक आपके पास लास्ट आ जाएगी। जिन्होंने 28 जुलाई 29 जुलाई को बुक करी है, जिन्होंने 6 जुलाई को बुक करी है उनकी 15 जुलाई तक आएगी, 15 16 जुलाई तक, और जो 13 जुलाई को बुक ऑर्डर करेंगे उनकी 23 जुलाई तक आएगी। तो बुक में पार्टनरशिप का पूरा चैप्टर सॉल्व करना, आपको बड़ा मजा आएगा। पार्टनरशिप का जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मजा आ जाएगा। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में बुक में जब आप पार्टनरशिप को सॉल्व करोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, है ना। पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आनंद की अनुभूति मिल जाएगी। पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरे प्यारे साथियों, पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा मजा आएगा, ठीक है, दिल खुश हो जाएगा। चलिए, गणेश तथा सुरेश ने क्रमशः 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। सुरेश को सक्रिय साझेदार होने के कारण 10% अतिरिक्त देना निश्चित किया गया। सुरेश को अतिरिक्त मिल रहा है, सुरेश को मिल रहा है। सुरेश ने 4 महीने बाद 50,000 रुपए की पूंजी निकाली। पहले हमें प्रॉफिट का रेशो निकालना पड़ेगा। गणेश और सुरेश 2 जने हैं। गणेश 2 लाख रुपए लगा रहा है, 2 लाख में 5 जीरो होती है, 3 लाख में भी 5 जीरो होती है। 4 महीने बाद सुरेश ने 50,000 रुपए की पूंजी निकाली। 4 जीरो काटो, 4 जीरो 4 जीरो और 4 जीरो, क्योंकि हमें प्रॉफिट का रेशो निकालना है। तो गणेश ने लगाए 20 रुपए 12 महीने के लिए, एक साल का मतलब 12 महीने के लिए। सुरेश ने लगाए 30 रुपए 4 महीने बाद, सुरेश ने लगाए 30 रुपए 4 महीने के लिए। अब 4 महीने बाद उसने 5 रुपए की पूंजी निकाल ली, 30 में से 5 निकाल लिया, 25 बचा, वो अगले 8 महीने का, क्योंकि साल भर का बिजनेस है, एक साल का बिजनेस है, ठीक है। चलिए, 12 दूनी 24 240, 30 चौका 120 120, 25 सत्ते 200, 200 120 320, 8 से काटो, 8 या 24 8 32। सुरेश को जाएगा पैसा अलग से 10%, सुरेश को 10% जाएगा, तो सुरेश का निकाल के सुरेश को ही दे दोगे, उसको निकालना ही मत। तो गणेश का निकाल के सुरेश को दो, गणेश का निकाल के सुरेश को दे दो, गणेश का निकाल के सुरेश को दे दो, तो कितना परसेंट निकलेगा 10%। तो 3 का 10% होता है 0.3, तो 0.3 किसको जाएगा सुरेश को, तो 4.3 हो गया, और इस 3 में से 0.3 को घटा दोगे 2.7 हो जाएगा इसका। यदि कुल लाभ 63,000 है, अब कुल लाभ रखा है 63,000, कुल लाभ कितना है 7, 4 और 3 7, तो 7 की वैल्यू देखिए 63,000, तो सुरेश का लाभ पूछा है, सुरेश का लाभ है 4.3, देखो 43, 7 को नीचे भेजो, 4.3 को इंटू में भेजो, पॉइंट के बाद एक नंबर 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 7 नाम 63 900, 2 जीरो आ जाएंगी, 9 या 27, 2 9 36 और 2 38, तो 38,700 इज द राइट आंसर। 38,700 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन ईमानदारी से बताना, दिमाग का भेजा खुल गया होगा, दिमाग के पेज खुल गए होंगे। पार्टनरशिप को अपन कल, पार्टनरशिप में ऐसे क्वेश्चन में दिमाग खुल गया होगा आपका, दिमाग तो खुल गया होगा यार, दिमाग क्या बहुत कुछ खुल गया होगा, बहुत कुछ। चलिए ठीक है, मजा आ गया कि नहीं आ गया, ईमानदारी से बताना। चलिए, देखो लास्ट में आते आते कितने गजब क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पता है। शुरू में तो हल्के हल्के, पहले दिन दूसरे दिन तो हल्के हल्के क्वेश्चन चलते हैं, बड़ा मजा आ रहा होगा इन चैप्टर को पढ़ने में।
स्वाद आ जाओगे आपको, है ना। चलो, अगर मैं कहूं कि लाभ का 10% हिस्सा दान में जाता है, अगर मैं कहूं कि लाभ का 10% हिस्सा दान में जाता है, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि लाभ का 10% हिस्सा दान में जाता है, लाभ का 10% हिस्सा दान में जाता है, तो हेलो दोस्तों, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस अपन के चल रहे हैं और बहुत ही मस्त क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं आज पार्टनरशिप में, और मजा आ जाएगा। ऐसे लॉजिक हैं जो कहर बर्बा देंगे, कहर बरसा देंगे, ऐसे लॉजिक हैं। अब कुछ बातें जानते हैं कि अगर मैं कहूं कि लाभ का 10% हिस्सा दान में जाता है, लाभ का 10% हिस्सा दान में जाता है, तो उनके प्रॉफिट का रेशो है, ए और बी के प्रॉफिट का रेशो है 4 और 5। अब लाभ का 10% हिस्सा दान में जा रहा है, तो मतलब ए भी अपने में से 10% दान दे रहा है, बी भी अपने में से 10% दान दे रहा है, मतलब ए और बी दोनों दान दे रहे हैं। तो ये इसने अपना 10% दान दे दिया, तो 4 का 10% होता है 0.4। अगर मैं 4 का 10% निकालूंगा तो 0.4 ही तो आएगा। तो 4 में से 0.4 उसने दान में दे दिया, बचा उसके पास कितना 3.6। इसने कितना दान में दिया, 5 का 10% 0.5, तो इसके पास कितना बचा 4.5। तो इसने 10% दान में दे दिया, इसने भी 10% दान में दे दिया। तो दान में देने के बाद ए के पास इतना बचेगा, और बी के दान देने के बाद बी के पास इतना बचेगा, ए के दान देने के बाद ए के पास इतना बचेगा, और बी के दान देने के बाद बी के पास इतना बचेगा। और टोटल प्रॉफिट कितना है 4 और 5, 9। ये कुल प्रॉफिट है, ये कुल लाभ है, ये कुल लाभ है। अगर मैं कहूं कि ए का 20% हिस्सा दान में दिया जाता है, ए का 20% हिस्सा दान में दिया जाता है, ए का 20% हिस्सा दान में दिया जाता है, ए का 20% हिस्सा दान में दिया जाता है, लाभ का 20% हिस्सा दान में दिया जाता है, और लाभ है 5 और 6 के अनुपात में। तो ए ने भी 20% हिस्सा दान दिया, तो 5 का 20% निकाल लो। 5 का 20%, 5 इंटू 20, 100, 100 में 100 का भाग लगाओ 1, तो 5 का 20% हो गया, एक हिस्सा उसने दान में दे दिया, बचा उसके पास कितना 4। तो 5 में से एक दान में दे दिया, ये उसके पास बच गया, ये के पास। बी ने भी 20% दान में दिया, बी ने भी 20% दान में दिया, दान तो दोनों ही देंगे ना। तो 6 का 20% कितना होता है, 6 दूनी 12, 12 में 10 का भाग लगाओगे 1.2, इसके पास 1.2 दान में चला गया, तो 6 में से 1.2 दान में चला गया, तो 4.8 बचा। और टोटल लाभ कितना है 5 और 6 11, ये कुल लाभ है, ये बाबू कुल लाभ है। अब तुम बताना, अगर मैं कहूं कि लाभ का 10% हिस्सा दान में दे दिया जाता है, लाभ का 10% हिस्सा दान में दे दिया जाता है, लाभ का 10% हिस्सा दान में दे दिया जाता है, तो ए और बी के पास कितना कितना बचा, ए और बी के पास कितना कितना बचा दान में देने के बाद। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के पास कितना बचा दान में देने के बाद, चलिए, वो कह रहा है लाभ का 10% हिस्सा दान में दे दिया जाता है, तो दोनों के पास कितना कितना बचेगा 10% दान देने के बाद, दोनों के पास कितना कितना बचेगा। तो इसने 10% दान दे दिया, 7 का 10% होता है 0.7, तो 7 में से 0.7 दान में चला गया, तो 6.3 बचा। इसने भी 10% दान में दे दिया, तो 6 का 10% होता है 0.6, तो 6 में से 0.6 दान में चला गया, तो इसके पास कितना बचा 5.4 बचा। ए के पास बचेगा 6.3 और बी के पास बचेगा 5.4। अब देखना कितने जबरदस्त क्वेश्चन को हम जबरदस्त लॉजिक से कर रहे हैं, चलिए, बड़ा मजा आने जा रहा है। ए और बी 6 और 5 के अनुपात में धनराशि लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, तो उन्होंने 6 और 5 के अनुपात में धनराशि लगाई, ए और बी ने 6 और 5 के अनुपात में धनराशि लगाई, ए और बी ने 6 और 5 के अनुपात में धनराशि लगाई, तो यही उनके प्रॉफिट का रेशो होगा 6 और 5। तो ए और बी ने 6 और 5 के अनुपात में धनराशि लगाई, ए और बी ने 6 और 5 के अनुपात में धनराशि लगाई, ए और बी ने 6 और 5 के अनुपात में धनराशि लगाई, ए और बी ने 6 और 5 के अनुपात में धनराशि लगाई, तो यही उनके प्रॉफिट का रेशो होगा, यही उनके प्रॉफिट का रेशो रहेगा 6 और 5। ए और बी ने 6 और 5 के अनुपात में धनराशि लगाई, तो ये उनके प्रॉफिट का रेशो रहेगा। यदि प्राप्त लाभ का 10% दान कर दिया जाए, डबल शेष लाभ में बी का हिस्सा 450 है, अब 10% दान दे रहे हैं, टोटल लाभ कितना वैसे 11। वैसे कुल लाभ निकालने 11 का मल्टीपल ये भी और ये भी है, 11 के मल्टीपल से करेंगे तो दो ऑप्शन फंस गए, 11 के मल्टीपल से करेंगे तो दो ऑप्शन फंस गए, मल्टीपल फंसा भी सकता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। वो कह रहा है कि लाभ का 10% दान में दे दिया जाता है, तो ए ने भी दान दे दिया 10%, 6 का 10% होता है 0.6, तो बचा इसके पास कितना 5.4। बी ने भी दान दे दिया, 5 का 10% होता है 0.5, तो इसके पास कितना बचा 4.5। तो ये ए के पास बचा लाभ, ये बी के पास बचा लाभ दान देने के बाद, दान देने के बाद ए के पास बचा, बी के पास इतना बचा, ए के पास इतना बचा, बी के पास इतना बचा। वो बी का हिस्सा दे रखा है 450, ए का नहीं दे रखा, बी का दे रखा है, तो बी का दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है बाबू 450। पॉइंट के बाद एक नंबर 10, 45 से कम 45 कितने गुना 100 गुना, 11 का 100 गुना करेंगे 1100, 1100 इज द राइट आंसर, 1100 बिल्कुल सही आंसर होगा, 1100 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1100 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1100 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1100 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, 1100 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए का निकालने का कोई मतलब है, बी का लाभ दे रखा है, तो ए का निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, तो केवल बी को छेड़ो, ए को छेड़ो ही मत। उसने शेष लाभ में से बी का हिस्सा दे रखा है, इसका दे नहीं रखा, तो इसको क्यों छेड़े जबरदस्ती, हम कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं, ए की हम शेष हिस्सा क्यों निकालें, हम बी का निकालेंगे ना, क्योंकि बी का दे रखा है शेष हिस्सा। तो कितना लगा लाभ में, 10 लाभ का 10% दान में गया, तो इसने 10% दान में दे दिया, 5 का 10% होता है 0.5, इसके पास कितना बच गया 4.5। अब ये वैल्यू देखिए 450, पॉइंट के बाद एक नंबर तो 10, 45 से कम 45 100 गुना, तो वो कुल लाभ पूछा, कुल लाभ ये इसका 100 गुना कर दिया 1100, इसका दे नहीं रखा कुछ, क्यों इस कैलकुलेशन को फालतू में बढ़ाए। तो कैलकुलेशन फालतू ना करनी पड़े, इस चीज का भी हमें विशेष ध्यान रखना है एग्जाम में, कि हमें कैलकुलेशन फालतू ना करनी पड़े, बड़ा चलिए कैलकुलेशन हमें ना करनी पड़े, इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है ना, आप ही को पता है। ए और बी 7 और 8 के अनुपात में धनराशि लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, ए और बी 7 और 8 के अनुपात में धनराशि लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं,
7 और 8 में धनराशि लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। इन दोनों का कुल लाभ है 15। यदि प्राप्त लाभ का 10% दान दे दिया जाता है, बस शेष लाभ में ए का हिस्सा दे रखा है 630। अब शेष ए का हिस्सा दे रखा है तो बी का हिस्सा मैं क्यों निकालूंगा? शेष ए का हिस्सा दे रखा है तो बी का हिस्सा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए का हिस्सा दे रखा है। 10% दान दे दिया तो ए ने 10% दान दे दिया, 7 का 10% होता है 0.7 दान दे दिया, कितना बचा 6.3, ये ए का हिस्सा बचा। बी का मत निकालना, दे नहीं रखा बी का, तो ये वैल्यू कितनी है 630। पॉइंट के बाद एक नंबर 10 63 एकम 63 कितने गुना 100 गुना, इसका 100 गुना कर लो, 15 का 100 गुना कितना कर लो, 15 का 100 गुना कर लो 1500, 15 का 100 गुना हो गया 1500 इज द राइट आंसर। 15 का 100 गुना हो गया 1500, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 का 100 गुना हो गया 1500। मजा आ गया भाई, ठीक है, मजा आ गया, आनंद आ गया। एबीसी 3 4 5 के अनुपात में धनराशि लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। ए 3 लगा रहा है, बी 4 लगा रहा है, सी 5 लगा रहा है। यदि प्राप्त लाभ का 12.5% दान दे दिया जाता है, प्राप्त लाभ का 12.5% दान दे दिया जाता है, प्राप्त लाभ का 12.5% दान दे दिया जाता है, वो चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा है कि प्राप्त लाभ का 12.5% दान कर दिया जाता है और शेष लाभ में से बी का हिस्सा 700 है, तो आप है ना देखो 12.5% दान दे रहे हो, बी का हिस्सा दे रखा है, ए और सी को मत छेड़ना, क्योंकि बी का हिस्सा दे रखा है, ए और सी को छेड़ने का कोई मतलब नहीं है। ए का दान निकालोगे, ए का शेष निकालोगे, सी में से दान निकालोगे, सी का शेष हिस्सा निकालोगे, कोई मतलब नहीं है। बी का दान निकाल दो, बी का शेष हिस्सा निकाल लो। बी का 12.5% दान हो रहा है, 12.5% दान होता है 1/8, इसका मतलब होता है 1/8, तो 4 का 1/8 दान हो गया, तो 4 का 1/8 होता है 0.5, तो इसका 12.5% बोले तो 1/8, तो 4 का 1/8 कितना होता है 0.5, ये दान में चला गया। तो बचा कितना बाबू 3.5, ये बच गया, बी का शेष लाभ बच गया। और बी का शेष लाभ किसके बराबर है 700 के बराबर है, तो 3.5 की वैल्यू 700 के बराबर। पॉइंट के बाद एक नंबर 10 35 दूनी 70 कितने गुना 200 गुना, 35 दूनी 70 कितने गुना 200 गुना, 5 और 4 9 और 3 12, 12 का 200 गुना कर लो, 12 दूनी 2400, 12 का 200 गुना कर लो 2400 आंसर आ जाएगा। 12 का 200 गुना कर लो 2400, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2400 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2400 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2400 इसे कहते हैं लॉजिक। मजा आ गया, दिल से बताना। चलिए, सचिन और सौरभ ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। सचिन ने 30,000 रुपए, सौरभ ने 40,000 रुपए पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया, तो इनके पूंजी का रेशो कितना है बाबू 3 और 4, तो सचिन और सौरभ, सौरभ सचिन और सौरभ, इनके पूंजी का अनुपात कितना है 3 और 4, यही उनके प्रॉफिट का रेशो होगा। इनका टोटल प्रॉफिट कितना है बाबू 7, ठीक है। सचिन को सक्रिय साझेदार होने के कारण लाभ में से 15% देना निश्चित हुआ। सचिन को 15% देने, अब ये दान में नहीं जा रहा, सचिन को 15% जा रहा है। कल भी मैंने बात समझाई थी पिछली क्लास में कि सचिन को 15% दान में जा रहा है, सचिन को 15%, तो ये अपना 15% निकालेगा, अपने को ही दे देगा। इसका 15% निकाल दो, इसको दे दो। तो जब किसी दान में जा रहा है तो वो किसी के पास नहीं जा रहा, दान तो अलग हो रहा है, दान तो अलग हो रहा है, लेकिन सचिन को 15% देना निश्चित हुआ, सचिन को 15% देना निश्चित हुआ, तो सौरभ का 15% निकालकर सचिन को दे दो, 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 सौरभ का 15% निकालकर सचिन को दो, सौरभ का 15% निकालकर सचिन को दो, सौरभ का 15% निकालकर सचिन को दो। 4 का 15% कितना होता है, 15 चौका 60, 0.6, 6 में 10 का भाग करोगे 0.6 निकल जाएगा इसमें से। तो सचिन के पास हो गया 3.6, और 4 में से 3.6 को घटाओगे इसके पास 3.4 ही रह जाएगा। सचिन के पास हो जाएगा 3.6, इसके बाद 3.4 रह जाएगा। वर्ष के अंत में कुल लाभ 10,500 है, कुल लाभ रखा है, मतलब 7 की वैल्यू रखी है 10,500, 7 की वैल्यू रखी है 10,500, 7 की वैल्यू रखी है 10,500। अरुण मेंसुरेशन बाद में होगा, पहले ये चैप्टर चलने दो, मेंसुरेशन बाद में होगा बेटा, ठीक है अरुण, बार-बार कॉपी पेस्ट मत करो, मेंसुरेशन बाद में होगा। वर्ष के अंत में कुल लाभ 10,500 है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 10,500 है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 10,500 है, वर्ष के अंत में 10,500 है कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना रखा है 7, तो 7 की वैल्यू 10,500, 7 की वैल्यू 10,500, और आपको सचिन का लाभ बताना है। सचिन का लाभ है 3.6, ठीक है, लगभग 7 का आधा है 3.5, 10,500 का आधा कितना हो गया 5,250, 5,250 के करीब यही ऑप्शन है। जैसे 7 को नीचे लेके जाओ और 3.6 को इंटू में लेके जाओ। पॉइंट के बाद एक नंबर 10 से 0 खत्म, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 छक्की 90, 9 15 तिया 45 और 9 54, 5400 आंसर हो जाएगा। 5400 आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मजा आ गया कि नहीं आ गया? 54 आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 54 आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईमानदारी से बताना, मजा आ गया होगा, दिल खुश हो गया होगा, मजा आ गया होगा, दिल खुश हो गया होगा। अगर मैं कहूं, अब एक और कंसेप्ट पढ़ें पार्टनरशिप में, 40% लाभ बराबर बराबर बांटा गया, बराबर बराबर बांटा गया, शेष हिस्सा अनुपात में 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 बांटा गया। बड़े ध्यान से देखना, बहुत गजब का क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं कि 40% लाभ बराबर बांटा गया, शेष हिस्सा अनुपात में बांटा गया, जैसे ए और बी हैं, दो जने हैं, इनके प्रॉफिट का रेशियो है 5 और 4, इसमें से 40% हिस्सा बराबर बांटा गया, 40% हिस्सा बराबर, और शेष जो हिस्सा है 60% वो अनुपात में बांटा गया, अनुपात में बांटा गया। 40% हिस्सा बराबर और 60% अनुपात में बांटा गया, तो आपको ए और बी का नया रेशियो निकालना है कि उनका ए और बी का नया रेशियो क्या बनेगा। तो 40% हिस्सा बराबर, मेरे प्यारे साथियों 40% हिस्सा बराबर, तो 9 का 40% कितना होता है, 9 का 40% निकालो, मतलब ए का लाभ है 5, बी का लाभ है 4, टोटल लाभ है 9, जो पूछूं उस चीज का जवाब देना। ए का लाभ है 5, बी का लाभ है 4, टोटल लाभ है 9, ए का लाभ है 5, बी का लाभ है 4, मेरे प्यारे साथियों, और टोटल लाभ है 9, ए का लाभ है 5, बी का लाभ है 4 और टोटल लाभ है 9। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना, ए का लाभ है 5, बी का लाभ है 4, टोटल लाभ है 9, टोटल लाभ है 9। तो पहले 9 का 40% हिस्सा बराबर करो, ये कंसेप्ट समझाऊंगा मैं, तभी क्वेश्चन को अपन करेंगे, कंसेप्ट समझाऊंगा तभी क्वेश्चन को करेंगे अपन, ये कंसेप्ट समझाऊंगा तभी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे।
तो पहले 9 का 40%, 40%, 40%, 40% हिस्सा बराबर बटा गया, ये बराबर गया, मतलब ए और बी को दोनों को बराबर बराबर जा रहा है इसमें से ए और बी को बराबर बराबर जा रहा है, 40% हिस्सा बराबर, तो 9 का 40% निकालो 3.6, और इन दोनों को बराबर बराबर जा रहा है, 3.6 में से 1.8 इसको दे दो, 1.8 इसको दे दो, ठीक है, 1.8 1.8 मिल जाएगा, 1.8 और 1.8 मिल जाएगा, 1.8 1.8 मिल जाएगा, 1.8 1.8 मिल जाएगा, ठीक है, 1.8 1.8 मिल जाएगा, 1.8 1.8 मिल जाएगा पूरी क्लास। चलिए अब 60% इसका बराबर नहीं जा रहा, अनुपात में जा रहा है, इसका 60% निकाल लो और इसका 60%, जब बराबर 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 बांटा जाता है तो इसका 40% निकालना है, टोटल का 40% निकालो और बराबर बांट दो, टोटल का 40% निकालो बराबर बांट दो, टोटल का 40% निकालो बराबर बांट दो, और 60% इसका अनुपात में जा रहा है तो 5 का 60% निकाल लो और 4 का 60% निकाल लो, तो 5 का 60% निकाल लो और 4 का 60% निकाल लो, 5 का 60% निकाल लो और 4 का 60% निकाल लो, 5 का 60% है, 5 का 60% है 5 की 30, 30 में 10 का भाग लगाओगे 3, और 4 का 60% है 6 चौक 24 2.4, ठीक है, अब 4 का 60% निकालूंगा, 6 चौक 24, 24 में 10 का भाग लगा 2.4 आएगा। अब मुझे बताओ ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा बता दो, ए का हिस्सा 3 और 1.8 4.8, चलो बी का हिस्सा बता दो, बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2.4 और 1.8 कितना हो गया 4.2, ये बी का हिस्सा हो जाएगा, 2.4 और 1.8 4.2, ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा, ए का हिस्सा बी का हिस्सा, ए का हिस्सा बी का हिस्सा, तो ए का हिस्सा टोटल जोड़ लिया, बी का हिस्सा टोटल जोड़ लिया, हम मान के चलते हैं कि ये बात आपको 40% पल्ले पड़ी है, पूरी नहीं पड़ी, तो इसका एक और चीज लेते हैं और करते हैं थोड़ा सा, बड़े ध्यान से सुनना, एक कैलकुलेशन और करते हैं तो वहां से और समझ में आ जाएगा, एक कैलकुलेशन और करते हैं तो वहां से पूरा समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि 30% हिस्सा दोनों में बराबर बांटा गया, शेष हिस्सा अनुपात में बांटा गया, इनका रेशो है बाबू 5 और 3, मतलब ए और बी के प्रॉफिट का रेशो में 5 और 3 लिख लिया, 30% लाभ बराबर बांटा गया और शेष हिस्सा अनुपात में बांटा गया, तो हमें ए का हिस्सा बताना, ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना था पहले 5 और 3, उसमें से 30% हिस्सा बराबर बांटा गया, 70% अनुपात में बांटा गया, तो पहले 30% हिस्सा बराबर वाला अलग कर लो, 8 का 30% निकालो, 8 का 30% होता है बाबू 8 या 24, 24 में 10 का भाग लगा दो 2.4, 2.4 में ए और बी को बराबर बराबर जा रहा है, ए और बी को बराबर बराबर जा रहा है, 2.4 में बराबर बराबर दे दो, 1.2 1.2 दे दो, और 70% हिस्सा अनुपात में जा रहा है, तो इसका 70% निकाल लो और इसका 70% निकाल लो, 5 का 70% होता है 5 7 35 3.5, और 3 का 70% होता है 7 या 21 2.1, मुझे ए का हिस्सा बताओ 1.2 और 3.5, 1.2 और 3.5, ए का हिस्सा हो गया 4.7, ए का हिस्सा हो गया 4.7, अब मैं मान के चलता हूं कि आपको अभी 60-70% बात ही क्लियर हुई है। अगर मैं कहूं कि 20% लाभ बराबर बांटा गया और शेष हिस्सा अनुपात में बांटा गया, ए और बी का रेशो है बाबू 6 और 7, ए और बी का रेशो है 6 और 7, ए और बी का रेशो है 6 और 7, 6 और 7 का मतलब 13, तो 20% हिस्सा बराबर बांटा गया और बचा 80% अनुपात में बांटा गया, तो हमें ए का हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना है, तो पहले 13 का 20% निकालो, 13 का 20% होता है 2.6, 13 दूनी 26, 26 में 2 का भाग 10 का भाग लगाओगे 2.6, 2.6 में दोनों को बराबर दे दो 1.3 1.3 दे दो, अब 80% अनुपात में बांटा गया तो 6 का 80% निकालो 8 6 48, 7 का 80% निकालो 7 8 56, तो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना है 1.3 और 4.8 को जोड़ लो, 1.3 और 4.8 को जोड़ लो, 3 8 और 3 11, 1 हासिल 4 और 5 4 और 5 4 और 1 5 और 1 6, ए का हिस्सा हो जाएगा 6.1। अब तुम बताना है, अब तुम्हें बताना है मेरे प्यारे साथियों, जो मैं पूछूं उस चीज को बताना है, 40% हिस्सा बराबर बांटा गया और शेष हिस्सा अनुपात में बांटा गया, 40% हिस्सा बराबर बांटा गया, शेष अनुपात में बांटा गया, और इनका रेशो है बाबू 3 और 5, मुझे ए का हिस्सा बता दो, ए का हिस्सा बता दो, ए का हिस्सा कितना होगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, अब मुझे आप ए का हिस्सा बताएंगे, ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा बताएंगे सभी साथी। मुझे ए का हिस्सा बता दो, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे ए का हिस्सा जानना है, तो 40% हिस्सा बराबर बांटा गया, शेष कितना बचा 60%, तो 8 का 40% निकालो, उसको बराबर बराबर बांट दो, 8 का 40% होता है 3.2, 8 चौक 32, 3.2, 3.2 में बराबर बराबर बांटोगे 1.6 1.6, अब 60% अनुपात में जाएगा, तो 3 का 60% 6 18, 5 6 30, तो ए का हिस्सा हो जाएगा 1.6 और 1.8 3.4, ए का हिस्सा 3.4 आएगा, जिसका भी 3.4 आया है वो बिल्कुल सही आंसर है, 3.4 जिसका भी आया है बिल्कुल सही उत्तर है, 3.4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कराऊं इस पैटर्न पे, अगर ये पैटर्न समझ में आता है तो क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है, चलो। सीता और गीता ने 40,000 रुपए 50,000 रुपए पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया, 40,000 और 50,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया, सीता और गीता, 4 और 5 का रेशो बन गया इनका, कुल लाभ 9, 4 और 5 का रेशो बन गया, 40% लाभ बराबर बांटा गया, 40% लाभ बराबर बांटा गया, बराबर, तथा शेष लाभ को निवेशों के अनुपात में बांटा गया, शेष लाभ कितना बचा 60%, उसको अनुपात में बांटा गया, यदि कुल लाभ 12,000 है तो गीता का लाभ निकालना है, आपको सीता से मतलब नहीं है, गीता से मतलब है, गीता का निकाल लेना, 9 का 40% होता है 9 चौक 36, 3.6, 3.6 को बराबर बांटोगे 1.8, गीता का निकालो, सीता का नहीं निकालो, 4 का 60% निकालोगे तो सीता का हिस्सा आएगा, 5 का 60% निकालोगे तो गीता का हिस्सा आएगा, 5 का 60% 6 30, 30 में 10 का भाग लगाओगे 3, गीता का हिस्सा है 4.8, कुल लाभ कितना रखा है 12,000, 9 की वैल्यू 12,000, 4.8 की वैल्यू निकालनी है, 9 की वैल्यू 12,000, 4.8 का वैल्यू निकालना है, 9 को नीचे ले जाऊंगा, 4.8 को इंटू में ले जाऊंगा, 9 को नीचे 4.8 को इंटू में, पॉइंट के बाद एक नंबर 10, 10 से 1 0 खत्म, 3 3 9 3 12, 3 से कितनी बार गया 16 बार, 16 चौका 6400, आंसर आ जाएगा 6400, आंसर आ जाएगा।
6400 आंसर आ जाएगा 6400। लॉजिक देख रहा हो, लॉजिक देख रहा हो। चलिए, सीता और गीता ने 80,000 60,000 रुपए लगाए, मतलब 8 और 6 के अनुपात में रेशियो लगाया। सीता गीता 8 और 6, वे तय करती हैं कि 50% लाभ बराबर बांटा जाएगा, तो 50% बराबर बांटा जाएगा, बराबर बराबर बांटा जाएगा, और शेष कितना बचा 50%, इसको अनुपात में बांटा जाएगा। यदि कुल लाभ 14,000 है तो सीता का लाभ कितना है, सीता का लाभ निकालना है आपको ना, सीता का लाभ निकालना है। तो टोटल कितना है 14, 8 और 6 14, 14 का 50% होता है 7, आधा, 14 का 50%, 50% का मतलब आधा 7, 7 में से सीता को 3.5 देना है, गीता को भी 3.5 देना है, तो आपको सीता जी का निकालना है, सीता जी का कितना मिला लाभ, और 50% अनुपात में बांटा जाएगा, ये सीता गीता, तो 8 का 50% कितना होता है 4, तो सीता जी का लाभ कितना है टोटल 7.5, तो 14 की वैल्यू 14,000, कुल लाभ दे रखा है 14 की वैल्यू 14,000, कुल लाभ दे रखा है 14,000, तो 14 की वैल्यू 14,000, 1000 का गुणा हो रहा है 7.5 में, 1000 का गुणा कर लो, वाह 7.5 में 1000 का गुणा कर लो 7500, ये आ जाएगा सीता जी का लाभ। अब ये मैं पहले समझा चुका हूँ, ये आपको कोई परेशानी ना हो। एबीसी ने 2 4 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने लगाए 2, बी ने लगाए 4, सी ने लगाए 5। ए ने लगाए हैं 2, बी ने लगाए हैं 4, सी ने लगाए हैं 5। ए ने 2 रुपए लगाए, बी ने 4 रुपए लगाए, सी ने 5 रुपए लगाए। ए द्वारा लगाया गया धन 10,000 है, ए ने 10,000 रुपए लगाया, तो 2 की वैल्यू 10,000, 2 की वैल्यू 10,000, 2 पंजे 10, 5,000 का गुणा, 5 और 4 9 और 2 11, 11 में 5,000 का गुणा कर लो, 11 पंजे 55,000, तो ये कुल निवेश है। एक का निवेश पता लग गया, एक का निवेश हमें पता है, तो कुल निवेश निकाल लिया, 11 पंजे 55,000, कुल निवेश है 55,000। वर्ष के अंत में कुल लाभ, कुल पूंजी का 20% है। अगर आपको कुल लाभ निकालना है, आपको कुल लाभ निकालना है तो कुल पूंजी का आपको 20% निकालना पड़ेगा। अगर आपको कुल लाभ निकालना है तो कुल पूंजी का 20% आपको निकालना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको कुल लाभ निकालना है तो कुल पूंजी का 20% आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको कुल लाभ निकालना है तो कुल पूंजी का 20% आपको निकालना पड़ेगा। कुल पूंजी है, इसका 20% निकाल लो, कुल लाभ पता चल जाएगा। 55,000 का 20%, 20% बोले तो 1/5, तो बेटा ये कुल लाभ आ गया 11,000। दैट्स द राइट आंसर, 11,000 इज द राइट आंसर। 11,000 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कुल लाभ हमें पता लग गया 11,000। ये था आपका पार्टनरशिप सॉल्व कर लेना मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही जल्द मैं शिकारी मैथ की बुक का सॉल्यूशन लेके आऊंगा, तैयार रहना उसके लिए। बहुत लोगों के पास शिकारी मैथ की बुक पहुंच गई होगी, कुछ लोग बचे हुए हैं जिनकी नहीं पहुंची है, ठीक है, कुछ लोग हैं अभी 90% लोगों के पास शिकारी मैथ की बुक पहुंच गई है, 10% बचे हुए हैं, कल परसों तक उनके पास भी पहुंच जाएगा। कल परसों तक, आज बहुतों का आज आ जाएगा, बहुतों का कल आ जाएगा, बहुतों का परसों तक आ जाएगा। तो शिकारी मैथ का बुक बहुत लोगों का आ जाएगा, जिन्होंने 6 जुलाई को ऑर्डर किया उनका 16 जुलाई तक आएगा, जो 13 जुलाई को ऑर्डर करेंगे शिकारी मैथ की बुक उनका 23 जुलाई को आ जाएगा। मैं 1 अगस्त से मैं शिकारी मैथ की बुक का सॉल्यूशन लेके आऊंगा, शिकारी मैथ की बुक का सॉल्यूशन लेके आऊंगा, ठीक है, शिकारी 3.0 बैच में, शिकारी 3.0 बैच में शिकारी बुक का सॉल्यूशन लेके आऊंगा, शिकारी 3.0 बैच में। उसके लिए ध्यान रखना, आपका पार्टनरशिप पूरा होता है, कल से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, कल से नया चैप्टर पढ़ेंगे, वही साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे कल अपन। साधारण ब्याज के बाद हम पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज। पहले साधारण ब्याज के बारे में अपन पढ़ा जाएगा, फिर चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पढ़ा जाएगा। पहले अपन साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, फिर चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। साधारण ब्याज में 6-7 दिन लगेगा, चक्रवर्ती ब्याज में भी 6-7 दिन लगेगा, ध्यान रख लेना। साधारण ब्याज में 5-6 दिन मान लो, इसमें 5 दिन, एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है। तो पहले दिन कल हल्के क्वेश्चन होंगे और लास्ट तक जाते जाते भारी क्वेश्चन हो जाएंगे, ध्यान रखना। ऐसे चक्रवर्ती ब्याज में शुरू में हल्के क्वेश्चन, शुरू में हल्के 2-3 दिन हल्के क्वेश्चन चलेंगे, उसके बाद भारी क्वेश्चन चलेंगे, तो पूरा कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। शिकारी मैथ की बुक मेरे संग सॉल्व कर लेना, क्योंकि आप अकेले सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपने माना तो ली, लेकिन सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है। 100-200 रुपए का लोग मत करना किसी भी कीमत पर, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए आज का सेशन करते हैं हम आप। थैंक यू, टाटा बाय बाय, शुक्रिया।